हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है आज दूसरा संडे, दूसरा संडे का मतलब हमारा दूसरा संडे है मैथ टेस्ट का। पहला हमने किया था बिल्कुल शानदार तरीके से, जिसमें कि हमने 30 से 35 क्वेश्चन लिया था, प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए थे जो आप लोग पूछे थे, उसको हमने बताया था। 2 घंटे का सेशन होगा आज भी। अब बिल्कुल शानदार तरीके से राशन पानी ले लीजिए भैया, आराम से राशन पानी लेकर बैठिए, ठीक है। यह क्लास स्टार्ट हो चुका है आपका। अगर आपको थोड़ी सी पॉज करना है तो जाइए फटाक से, कुछ खाने पीने की चीज़ें रख लीजिए अपने पास और पानी वगैरह का बॉटल वगैरह रख लीजिए, आराम से पढ़ने बैठ जाइए। 2 घंटे लगातार आपको हमारे साथ बने रहना है। वादा करिए कि आप बने रहेंगे, उठना नहीं है आपको। अगर प्रॉमिस करते हैं तो मान के चलिए बेटा, आप सक्सेस जाते। कोई चीज़ है ना, अगर उसको आप लगन से करेंगे तभी जाकर उसमें सफलता मिलती है ना। सफलता लेनी है आपको तो आप लास्ट तक बने रहिए और आपके साथ हम खड़े रहेंगे। आपका साथ हम जब देने के लिए तैयार हैं, आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप अपने लिए मेहनत क्यों नहीं कर सकते हैं? करेंगे, आप अपने लिए मेहनत जरूर करेंगे, जाहिर सी बातें करेंगे। हमने मैथ का सारा सिलेबस खत्म कर रखा है। सामाजिक विज्ञान चल रहा है, लगभग 3 से 4 चैप्टर उसमें भी खत्म हो चुके हैं। साइंस विज्ञान में, साइंस जो आपका है उसमें भी 3 से 4 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। आपका संस्कृत का क्लास भी स्टार्ट हो चुका है ना। हिंदी के क्लास भी चल रहे हैं, नीलम मैम टेस्ट भी ले रही हैं आपका। मतलब सारी क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री है। हमारा मेहनत है, आप बस देखिए। तो आप क्यों नहीं देख सकते बताइए, है ना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए और उन भाइयों से, उन प्रशिक्षुओं से निवेदन है कि जिनका बैक लगा है उनका साथ दें, उनके साथ हमेशा खड़े रहें, हर चीज़ में उनका साथ दें बेटा, क्योंकि उनको सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। अगर आप सपोर्ट करेंगे ना तो अभी आगे निकलेंगे। अब ऐसी बात नहीं है, उनसे द्वेष नहीं करना है, ना ही उनका साथ छोड़ना है आप लोग को। उनके साथ बने रहिए, हमेशा आपके साथ वो रहे हैं हर कदम। तो आज जब वो आपसे एक कदम पीछे हो रहे हैं तो आप उनका साथ क्यों नहीं देंगे? आप उनका साथ देंगे, उनके साथ रहेंगे और उनके हर रुसवाई का जवाब देंगे भैया आप, है ना। देखिए, जो 2019 बैच के बच्चे हैं वह सब एक हैं, सबको एक साथ रहना है, सबको एक साथ निकलना है, सब एक साथ पढ़ेंगे। वो तो अलग बात है, जो बच्चा थोड़ा ज़्यादा मेहनत करता है वो आगे निकल जाता है। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं बच्चा, जो लोग हैं अभी तक बने हुए हैं वह इतना तगड़ा वाला मेहनत कर देना कि 3rd सेम में इतना अच्छा नंबर आ जाए उनका, 94-96%। हमारे क्लास के जितने बच्चे हैं जो यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं वह 94-96% कहीं न जाए उनका, इतना तगड़े वाला मेहनत कर दें। क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं आपको कहानी के माध्यम से, मतलब किसी भी किस्से के माध्यम से आपको सुनाते हैं कि हमारे बच्चे उसको वहाँ पे याद रख पाएँ, वहाँ पे याद रखें और उसको बक दें, बिल्कुल वहाँ पे बक दें, अच्छे से लिख दें, गोबर न पात के आएँ। पहली बात है कि आपको जब मेहनत किया जा रहा है आपके साथ तो आप मेहनत करिए। जैसे हमारे मोहित जी का क्वेश्चन रहता है हमेशा हर बार, तो इस बार भी वह 3-4 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, हम उसको कराएंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन वो देते हैं अच्छे क्वेश्चन देते हैं। हमने उनके क्वेश्चन को गर्ल्स वाले ग्रुप में भी डाला था, व्हाट्सएप ग्रुप में गर्ल्स वाले में डाला था। शायद किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया था, एक लड़की का आया था लेकिन शायद वो टोटल रिस्पॉन्स नहीं था। शायद क्या नाम था उसका, शिल्पा था शायद नाम, है ना, ऐसा कुछ था। और बॉयज़ ग्रुप में भी था, शायद बॉयज़ ने देखा नहीं, है ना। तो मोहित जी का ऐसा क्वेश्चन होता है, शानदार क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। पहले उनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आगे चलेंगे हम लोग। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं भैया। देखिए, हम काढ़ा वाढ़ा रखे हैं अपना, आप भी रख लीजिए, क्योंकि 2 घंटे की बात है। हमारा गला वाला जवाब दे देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। 2 से 2.5 घंटे जब तक क्लास चलेगा तब तक आप लोग को बने रहना है। देखिए, आप लोग के कहने से सीरीज स्टार्ट किया गया है। एक बात और गांठ बांध के रख लीजिए, ये पवन सीरीज है। पवन सीरीज जो आपका है ना, उसी से हम क्वेश्चन करा रहे हैं। आप अच्छे तरीके शानदार तरीके से करिए बेटा, है ना। चलिए अब देखिएगा पवन सीरीज। देखिए 25 से 25 हमारा टारगेट ही नहीं, हमारा लक्ष्य ही नहीं 25 से 25 लाना है। इसके एक भी कदम उधर इधर नहीं। कुछ बच्चे 25 में 24 पाए हैं, बेहद ही खुशी हुई है मुझे, है ना। बाय द वे, हम तो पढ़ा नहीं रहे थे हालांकि मैथ स्टार्टिंग से 2nd सेम का, लेकिन अब जूझ रहे हैं तो जूझने का फल मुझे चाहिए भैया, चाहिए, सबसे चाहिए और सबको देना पड़ेगा। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो मोहित का क्वेश्चन है, मोहित जी का, वो पहले ले लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन है। उन्होंने बोला हुआ है किसी कक्षा, मतलब पहला क्वेश्चन उनका है, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है, कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है, कुल विद्यार्थियों की जो संख्या, इनमें से केवल गर्ल्स जो हैं, इनमें से केवल लड़कियां जो हैं वो 3/5 हैं। जो गर्ल्स है बेटा वो 3/5 है। यह पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नोट कर लें। उनमें से जो गर्ल्स हैं 3/5 हैं और शेष लड़के हैं। अब आप बताइए, जब हम बोलेंगे 3/5 गर्ल्स हैं तो लड़के कितने होंगे? 2/5 ही तो होंगे बेटा। ये कहाँ से आ गया 2/5? 2/5 कहाँ से आ गया? तो आप बोलेंगे 2/5 जो आया है सर ना, 3/5 में क्या जोड़ दें कि 1 बन जाए।
क्योंकि टोटल हमको संख्या पता नहीं है। टोटल जो संख्या नहीं पता है तो रेशियो में जो नंबर दिया है, तो रेशियो में जो दिया है 3/5, यही रेशियो हम हमेशा इसको टोटल जो विद्यार्थी है उसको 1 ले लिए, मान लीजिए 1 ले लिए। अब जब टोटल 1 है तो इन दोनों का एडिशन भी हमेशा 1 आना चाहिए, तो कुछ नहीं दिया रहता है तो हम 1 ले लेते हैं, साफ साफ है। तो कुल विद्यार्थियों की जो संख्या हम 1 ले लिए, और उसमें गर्ल्स का जो संख्या दिया हुआ है हमको 3/5 है रेशियो में। अब 3/5 में क्या जोड़ दें कि 1 हो जाए, क्योंकि पता है गर्ल्स और बॉयज की संख्या मिलाकर ही 1 है। जब 1 है तो इसमें क्या जोड़ें कि दोनों का वैल्यू 1 हो जाए, तो पता है 2/5 जोड़ेंगे, नीचे वाला सेम है तो 2 और 3 5 हो गया, 5/5 का मतलब 1 आ गया। मतलब हमारा आंसर सही है कि जो बॉयज का संख्या हमको लेना है वो 2/5 है। गर्ल्स का संख्या दिया है 3/5 और बॉयज का जो संख्या आ गया 2/5 आ गया। लेकिन क्वेश्चन आगे पूछ रहा है, यदि लड़कियों की संख्या का 2/9, यदि लड़कियों की संख्या का 3/5 में 3/5 का बेटा 2/9 जो होते हैं वह अनुपस्थित होते हैं, और जो लड़कों की संख्या 2/5 है इसका जो है 1/4 अनुपस्थित होते हैं। 2/5 का 1/4 अनुपस्थित होते हैं। यह आ गया अनुपस्थित होने का, यह दोनों लोग अनुपस्थित हैं, क्लास में अनुपस्थित हैं। तो पूछ रहा है जितने बच्चे उपस्थित हैं ना, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो भाग उपस्थित है। देखिए फिर से क्वेश्चन को ध्यान सुनिए। टोटल विद्यार्थी जो है हमारे इतने हैं, 1 मान लिया हमने। बोला गया उसमें केवल गर्ल्स का जो अनुपात है 3/5 है, जो बचा है वह बॉयज का हो जाएगा। तो बचा क्या 2/5, क्योंकि 3/5 में क्या जोड़े कि हमारा 1 आ जाए, तो 3/5 में 2/5 हमारे बॉयज हो गए। अब बोला 3/5 में जो 2/9 है ना, 2/9 3/5 का 2/9 अनुपस्थित है लड़कियां। तो जब 2/9 अनुपस्थित हैं 3/5 का, तो उपस्थित कितनी हो जाएंगी? 3/5 का 2/9 उपस्थित हैं तो 7/9 उपस्थित हो जाएंगी, क्योंकि लड़कियां अपने आप में भी 1 हैं। मतलब टोटल लड़कियों की बात करें तो टोटल लड़कियां 1 आनी चाहिए। मतलब टोटल लड़कियां जो अनुपस्थित हैं, जो उपस्थित हैं, वही तो लड़कियां हैं टोटल। जब अनुपस्थित जो है वो 2/9 है, 2/9 है तो 3 मतलब कि इसमें क्या जोड़ दें 2 में कि 9 और 9 ऊपर नीचे हो जाए 1 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 7 जोड़ दीजिए, तो 7/9। अब 7/9 2/9 जोड़ेंगे ना तो 1 आ जाएगा। अब जब भी हम 3/5 में 1 का गुणा करेंगे तो हमेशा 3/5 ही मिलेगा। टोटल जो लड़कियां हैं हमारे पास 3/5 है, 3/5 का 2/9 क्या है अनुपस्थित है, और 7/9 उपस्थित हो जाएंगी। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि 7/9 और 2/9 को जब जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और जब भी 1 में गुणा करेंगे 3/5 का तो 3/5 मिलेगा हमें। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह हमने 2/9 अनुपस्थित थी तो 7/9 उपस्थित होगी लड़कियां। इसी तरह लड़कों में बोल रहा है कि 1/4 जो है अनुपस्थित हैं। जब 1/4 अनुपस्थित हैं तो कितने उपस्थित हुए? 5/4 उपस्थित हुए ना। 2/5 तो लड़के थे, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं उपस्थित होने वालों का, मतलब कि 3/4 क्या हो जाएंगे बेटा? उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि 3/4 प्लस 1/4 बराबर 1। दोनों को अगर जोड़ देंगे 3/4 और 1/4 को तो 1 हो जाएगा। जब 1 का मल्टीप्लाई 2/5 में करेंगे तो 2/5 हमारे पूरे टोटल लड़के हैं। तो इतने आगे उपस्थित वालों का। अब इसमें हमको हबड़ाना नहीं है, इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल शानदार तरीके से चुटकियों में बजा के कर सकते थे, लेकिन हमको समझाना था तो इतना खींच पाँच करना है, आप लोग को समझना है, क्योंकि थोड़ा सा लेवल अप है। डरिए मत, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आप में, और आएगा भी तो आप उड़ा के आओगे, है ना। अब देखिए 7/9 3/5 को जोड़ दीजिए, 3/4 2/5 को जोड़ दीजिए, मतलब गुणा करके जोड़ दीजिए दोनों को, एक टोटल लड़के हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे भैया? जोड़ दीजिए दोनों को, देख लेते हैं। 3 एकम 3 त्रिका 9, यानी कि 7/3 और 1/5, 7 एकम 7 3 5 15, 7 एकम 7 3/15, मतलब कि यहाँ पे आ गया बेटा 7 एकम 7 7/15, या टोटल लड़कियां हो गई जो उपस्थित हैं, जो उपस्थित है भैया। और टोटल लड़के कितने हो जाएंगे? 2 एकम 2 2 दूनी 4, 3 एकम 3 5 दूनी 10, यानी कि 3/10 जो लड़के हैं ये उपस्थित है भैया। मोहित जी ध्यान से सुनिए। अब पूछा है टोटल कितने बच्चे उपस्थित हैं, तो यही टोटल बच्चे हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 7/15 प्लस 3/10, यहाँ पे 5 दूनी 10, यहाँ पे 5 3 15, 2 इधर है, 7 दूनी 14 इधर हो जाएगा, और 5 3 15, 3 त्रिका 9 इधर हो जाएगा 9, यानी कि 15 5 दूनी 30, और 14 26 3 23, 23/30 बच्चे जो होंगे बेटा यह उपस्थित होंगे। अब पूछ लेता अगर कितने अनुपस्थित हुए, तो 23 में क्या जोड़ें कि 30 के बराबर हो जाए। 23 में आप बोलेंगे सर 7 जोड़ेंगे, तो 7, यानी कि 7/30 बच्चे जो है ना वह अनुपस्थित हैं, और 23/30 बच्चे उपस्थित हैं। 23/30 बच्चे उपस्थित हैं और 7/30 बच्चे अनुपस्थित हैं। यह बातें मोहित जी समझ में आ गई हो तो आप इसे नोट कर लीजिए, और अदर बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं भैया थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, है ना, और आप लोग लास्ट में बने रहिए। देखिए धमाकेदार तरीके से आज 40 से 50 क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत तेजी के साथ। पर इस थोड़ा सा मोहित जी का क्वेश्चन ले लेते हैं, और आप लोग भी
हर जगह क्वेश्चन दीजिए। अगर आप कहीं भी, अगर आप व्हाट्सएप से जुड़े हैं तो व्हाट्सएप पे दीजिए, जहाँ से जिस माध्यम से हमसे जुड़े हैं उस माध्यम से आप क्वेश्चन दीजिए, हम आपके सारे क्वेश्चन को लेंगे बेटा, चाहे जिस प्रकार के क्वेश्चन हो। और देखिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन इसका, यह वाला भी मोहित जी का है। सोमवार से गुरुवार, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जो 4 दिन है, सोमवार से लेकर गुरुवार तक बेटा, सोमवार से लेकर गुरुवार तक का जो है हमारा औसत तापमान है वो 48 डिग्री है। औसत तापमान 48 डिग्री है। सोमवार से लेकर गुरुवार तक में कितने दिन हैं? 4 दिन हैं। तो 4 दिन का जो औसत है वो 48 डिग्री है, तो चारों दिन का एडिशन कितना हो जाएगा? पहले लिख लेते हैं, 4 दिन हो गए। और मंगलवार से शुक्रवार तक का जो औसत तापमान है वो 52 डिग्री है। कितना? मंगलवार से लेकर कितना बेटा? शुक्रवार तक। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक का जो औसत तापमान है वो हमारा 52 डिग्री है। 52 डिग्री है, यानी कि समझ रहे हैं, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इसमें भी 4 दिन आ रहे हैं, तो यहाँ भी 4 डेज लिख लीजिए। 4 डेज यहाँ पे भी हमको मिल रहे हैं। इन 4 डे का जो औसत तापमान है वो 52 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, यदि सोमवार का तापमान जो है 42 डिग्री है, केवल और केवल सोमवार का जो तापमान है वो 42 डिग्री है, तो क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में? तो शुक्रवार का तापमान बता दीजिए। शुक्रवार का तापमान बता दीजिए। शुक्रवार का तापमान बता दीजिए क्या होगा। फिर से ध्यान से क्वेश्चन सुनेंगे, आप लोग भी नोट कर लेंगे। मोहित जी आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। सोमवार से गुरुवार तक का जो औसत तापमान है, टेम्परेचर है, 48 डिग्री है। तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक 4 दिन आते हैं, उन चारों दिन का जो औसत तापमान है वो 48 डिग्री दिया हुआ है। इसी तरह मंगलवार से शुक्रवार में 4 दिन आते हैं, तो 4 दिन का जो औसत तापमान है वो 52 डिग्री दिया हुआ है हमें, यानी कि 52 डिग्री दिया हुआ है। इसके बाद जो सोमवार का है ना, सोमवार का अलग से दे दिया है क्वेश्चन में, 42 डिग्री है। सोमवार का जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री है, तो बताना है हमको शुक्रवार का टेम्परेचर कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, जैसा कि पता है 1 1 1 1, इन चारों का जो औसत हुआ, यहाँ पे कुछ आ गया, जो यहाँ पे मान लीजिए 4 आया चारों का औसत, तो चारों का एडिशन हमको पता करना है। तो ये 4 मेंबर हैं, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे, 4 चौके 16, इनका एडिशन कितना आ गया? 16। सेम इसी तरह हम करेंगे, जो 4 डेज हैं, तो 4 डेज का यह तो हमारा क्या एवरेज है ना, तो टोटल टेम्परेचर कितना होगा 4 दिन का? तो आप करेंगे 48 गुणे 4, यानी 4/32 को 2, हाथ में आया 3, 4 चौके 16, 16 3 19, 192 डिग्री आ गया। 4 दिन का टेम्परेचर आया। इसी तरह मंगलवार से शुक्रवार के दिन भी, मतलब बीच में भी 4 दिन हैं, 4 दिन शेष हैं, उन चारों दिन का जो टेम्परेचर है एवरेज वो 52 डिग्री है। लेकिन टोटल टेम्परेचर कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 52 गुणे 4, यानी कि 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यह 20 हो जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, अगर हम यहाँ पे बोल दें सोमवार, मंगलवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी कि गुरुवार, बृहस्पति, यहाँ पे एक कॉमन है, देखिएगा ध्यान से आप, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ नीचे वाले में यहाँ पे भी 4 दिन है, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र। एक चीज आप ध्यान से देखेंगे आप, तो यहाँ पे सोमवार एक्स्ट्रा एक है, और यहाँ पे एक मंगलवार के बाद यहाँ पे चला जा रहा है, यहाँ पे शुक्रवार एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे बृहस्पतिवार इसमें है, यहाँ पे बुधवार भी है, यहाँ पे मंगलवार भी। मतलब सोमवार का जब वैल्यू हमें दिया हुआ है 42 डिग्री, तो इस अगर सोमवार को इस वाले में रख देंगे, इस वाले का पूरा चारों का टेम्परेचर जो आया है 192 डिग्री है। जब इस चारों का टेम्परेचर 192 डिग्री है, अगर सोमवार को माइनस कर देंगे हम, तो 3 दिन का हमें मिल जाएगा, 3 दिन का मिल जाएगा हमें ना, इन तीनों दिन का मिल जाएगा ना बेटा। सोमवार का दिया हुआ है, सोमवार के से माइनस कर देते हैं, इसका पूरा चारों का टेम्परेचर आया 192 डिग्री। तो 192 डिग्री को हम 192 डिग्री में से अगर हम सोमवार का माइनस कर देंगे, सोमवार का 42 डिग्री माइनस कर देते हैं, 2 - 2 0, 9 में से 4 गया 5 और 1, जो 150 डिग्री आया है, यह इस 3 दिन का आया है, इस 3 दिन का आया है। और हमसे पूछ क्या रहा है? शुक्रवार का पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो ये 3 दिन आया है ना, इसमें भी तो है 3 दिन, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो इन तीनों को क्यों नहीं माइनस कर दें हम? इसी तीनों का एडिशन तो 150 आया है, क्योंकि सोमवार का माइनस कर दिए, टोटल हमारा चारों था 192, तो 192 से जब 42 माइनस कर दिए तो 150 बचा। अब 150 को जब हम पूरा का पूरा, ये 150 है तीनों दिन, तो इस वाले पूरे टोटल चारों में से, चारों का आया है 208, जब 208 में से इन तीनों का माइनस कर देंगे तो शुक्रवार का निकल जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा। तो 208 माइनस 150 कर दीजिए, 8 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, मतलब 58 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहित जी। एक क्वेश्चन और लेते हैं मोहित जी का, फिर इसके बाद हम चलते हैं अपने सीरीज की तरफ। आप लोग बने रहिए, आप लोग देखते रहिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं भैया मोहित जी। आप इसी तरह क्वेश्चन पूछते रहिए, हम आपके क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है ना। हमें नहीं आएगा हालांकि, तब भी हम किसी न किसी तरीके से उसको करके आपके समझ चलाएंगे और आपको अच्छे समझाएंगे।
अब आपका जो तीसरा क्वेश्चन था मोहित जी, वो क्वेश्चन था ए और बी की जो आय का योग है। पहले क्वेश्चन सुन लीजिए सारे बच्चे। ए और बी के आय का योग जो है 33,000 रुपए है। ए अपनी आय का 60% और बी अपने आय का 75% रुपए खर्च कर देता है। जो उनकी बचत होती है उसका रेशियो 4/3 के अनुपात में है। तो बी का आय बताइए। यह क्वेश्चन है पूरा का पूरा। आप एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन को। ए और बी का आय का योग 33,000 रुपए है। ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% रुपए खर्च करते हैं। जो उनके बचत का अनुपात है वह 4/3 के अनुपात में है। तो बी का टोटल आय बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए और बी की आय का जो योग है बेटा वह 33,000 रुपए है। कितना? 33,000 रुपए है। और बोल रहा है जो ए है ना, अपनी यहाँ पे लिख लेते हैं खर्च, यहाँ पे लिख लेते हैं खर्च बेटा, खर्च। ए जो है अपने आय का 60% रुपए खर्च करता है और बी जो है अपने आय का 75% रुपए खर्च करता है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। और क्वेश्चन में एक चीज और दिया है, जो बचत का अनुपात है इनके ना, इनके बचत का अनुपात है वो 4/3 है बचत का अनुपात। बस अब हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन लिख लीजिए, बी का आय बताइए। बी का आय, बी का कितना आय है ये हमको बताना है, क्योंकि इसमें तो दोनों का आय इंक्लूड है ना। अब हम आपको सॉल्व कराते हैं, ध्यान से देखिए। तो ए प्लस बी का जो आय का है टोटल आय है वो 33,000 रुपए है। अब आपको पता होना चाहिए, जब हम आपसे बोलें कि आपका 75% मार्क्स आया है, आप 100% में 75% पाए हैं, मतलब कितना परसेंट आप नंबर चूक गए, कितने नंबर से? 25% अगर और पा गए होते तो 75 प्लस 25 100 हो जाता कि नहीं हो जाता? 100% हो जाता टोटल। यानी कि अगर हम बोलें आपसे कि आपको 40% चाहिए भैया पास होने के लिए, 40% ही चाहिए आपको पास होने के लिए, लेकिन आपने पाया है 39%, तो बताइए कितना परसेंट और होता तो आप पास हो जाते? तो आप बोलते सर 1% और हो जाता ना तो हम पास हो जाते। ससुरा इतना फेल हुए हैं, जो महादेव हमारे ऊपर कृपा नहीं किए क्योंकि हम पढ़े नहीं थे, तो फेल हो जाएंगे, पढ़ोगे तो पास हो गए। तो भैया पढ़िए, दिमाग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, महादेव जरूर आपको सफल बनाएंगे। एक बार जोर से शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है? चक्कर, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब बताइए 1% की जो जरूरत पड़ी आपको, 39 में आपने 1% जब ऐड किया तभी तो आपको 40% बन पाया, फिर आप पास हो जाएंगे, हो गए ना पास। अब इसी तरह जब खर्च है बेटा वो 60% है, तो ए की जो बचत होगी वो कितना होगी? 40% ही तो होगी, क्योंकि टोटल आय जो होता है अपने आप में 100% होता है। 100% में 60% इन्होंने खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 40%। बात क्लियर है मोहित जी? अब यहाँ पे देखिए जो 75% है बी वाले का खर्चा कर रहा है, बी अपने आप का 75% खर्चा कर रहा है, तो बी कितना बचा रहा है? बी बचा रहा है भैया 25% बचा रहा है, क्योंकि हमको पता है 75 प्लस 25 ही तो होगा टोटल आय बी का। 60 प्लस 40 100, वही तो होगा किसका आय? ए का आय हो जाएगा। अब दोनों का हमको खर्च का या बचत का अनुपात आ गया, ये बचत की रेशियो आ गई। अब बताइए 40/100, 25/100 करेंगे तो 100 कट जाएगा, 40 और 25 अनुपात में आ जाएगा, यही तो होगा ना। अब देखिए ये इनका बेटा बचत का अनुपात, लेकिन रियल में जो हमको बचत दिया है रेशियो में 4/3 दिया है। अब यह 40% बराबर 4 होगा, यह तो ए है और यह बी है हमारा, यह ए और बी है। 40% बराबर 4, 25% बराबर 3, दोनों का आय का अनुपात निकल जाएगा। फिर आय का अनुपात निकलेगा तो हम निकाल लेंगे भैया आय का अनुपात, दोनों का जोड़ देंगे तो 33,000 आ जाएगा, है ना। देखिए कैसे, 40% पहले ए का निकाल लेते हैं, 40% बराबर 4 है तो 100% ही टोटल आय होता है, तो 100% बराबर 4 × 100/40, तो 4 इससे गया, मतलब कि 10 आ गया, रेशियो में 10 आ गया। किसका यह आय का अनुपात आया भैया? ए का आ गया रेशियो में। इसी तरह बी का जब देखेंगे तो बी का हमको पता है 25% बराबर 3 है, तो 25% बराबर 3, तो 100% बराबर 3 × 100/25, 25 चौके 100, 4 3 12, ये आ गया बी का आय। अब ए और बी का जो आय का अनुपात आ गया, ए और बी का आय का अनुपात आ गया 10/12, यानी कि 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, इसको काट देंगे 2 से ना, तो 5 और 6 आय का अनुपात आ गया। अब हमको बोला है कि भैया आय जो है टोटल है वो कितना है? 33,000 है, लेकिन जो रेशियो में आया है आय का अनुपात 5 और 6, तो 6 और 5 11, 11 की वैल्यू दिया है 33,000, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 × 33, 3,000 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है बी की आय बताइए, तो ये हमारा ए का है ससुरा और यह है बी का ससुरा, ठीक है। तो ए बराबर बेटा हो जाएगा 5 × 3,000, 5 × 3,000 यानी कि 5 3 15,000 बेटा, यह हमारा हो जाएगा किसका? ए का हो जाएगा आय। और बी का पूछा है तो बी में गुणा कर दीजिए 6 का 3,000 में, 3,000 × 6 यानी कि 6 × 18,000, यह हो जाएगा। इसको बहुत फास्ट तरीके से लगाया जा सकता था, लेकिन हमें तो लगेगा कि कुछ बच्चे हैं तेजुखा भैया, और कुछ बच्चे हैं बेचारे, मतलब बेचारे क्या, वो बच्चे भी तेज हैं, ठीक है ना, आने वाले समय में वो आपसे तेज हो जाएंगे।
कभी शर्मिंदा नहीं करना उनको, ना ही कभी उनका मजाक उड़ाना है। ये रहा मोहित जी आपका क्वेश्चन, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब अपने श्योर सीरीज की तरफ आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, सभी बच्चे नोट कर लेंगे, ठीक है ना। जो लोग पिछला टेस्ट नहीं दिए हैं वो दें, क्योंकि उसमें हम 40 से 50 क्वेश्चन कराए थे पवन सीरीज का, ठीक है ना। 2 घंटे का टेस्ट था, लगभग 1 घंटे 52-53 मिनट का। तो अब देखें, अब स्टार्ट करते हैं हम आज का। एक बार आप लोग हचक कर शेयर कर दीजिए, है ना, देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचे थे। अच्छा, लॉग वाला करा दिए थे, और इसमें आपको थोड़ा सा, हाँ चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं अब हम लोग डिले न करते हुए। एक कंपनी के 10 रुपये वाले, ये ध्यान से देखेंगे, एक कंपनी के 10 रुपये वाले 2.5% के शेयर 12.50 रुपये में बिक रहे हैं। एक कंपनी के 10 रुपये वाले शेयर, 10 रुपये वाले 2.5% के शेयर, 10 रुपये वाले 2.5 रुपये के प्रतिशत के 2.5% के शेयर जो है बेटा, शेयर वो कितने में बिक रहे हैं, तो बताएंगे 12.5 रुपये में बिक रहे हैं। 12.5 रुपये में बिक रहे हैं भैया, ठीक, बिक रहे हैं। तो बताइए शेयर होल्डर को अपने धन का कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ बताना है, प्रतिशत लाभ हमें बताना है। ध्यान से क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। एक कंपनी को 10 रुपये वाले 2.5% के शेयर 12.50 रुपये में बिक रहे हैं। तो बताइए शेयर होल्डर को कितने धन पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने धन पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो अब ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। 10 रुपये का जो शेयर बेटा, 10 रुपये का जो शेयर है ना, 10 रुपये का जो शेयर है उसका लाभ अगर देखेंगे तो 2.5% है। तो 10 पे 2.5%, यानी कि 2.5/100, यह इससे गया, यानी कि 0.25 रुपये इतना लाभ वह ले रहा है। कितना लाभ ले रहा है बेटा, 12.5 पर 0.25 का वो लाभ ले रहा है। तो 0.25 जो लाभ ले रहा है ना, वही पूछ रहा है उसे कितना % लाभ हुआ। तो 0.25 का जो लाभ हुआ है वो 100% के बराबर होना चाहिए। 100% पे लाभ होगा, 100% पे जो लाभ होगा बेटा वो आ जाएगा प्रतिशत में किस पे, 12.5, क्योंकि टोटल जो हमारा बिक रहा है 12.5 बिक रहा है, और लाभ कितने का हो रहा है, 0.25 पे हो रहा है। 10 रुपये के शेयर पे 2.5% का लाभ हो रहा है, तो मतलब कि 0.25 रुपये हमको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, लाभ हो रहा है। कितने पे, 12.5 पर, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। देख लिया आपका आ गया, यानी कितना आ जाएगा, 25 ऊपर हो जाएगा। जब 100 का गुणा इसमें कर देंगे 0.25 में, तो पूरा का पूरा 25 हो जाएगा। 25/12.50, यानी कि आ जाएगा 2 रुपये। काटिए इसे, 25 यानी कि 12.25, 12.5, 25 का आधा है, काट देंगे 2 बार में कटेगा, यानी कि 2% बेटा, 2 रुपये यानी कि 2% का आपको क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए ये था आपका पहला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप नोट कर लेंगे पहले इसे, नहीं तो फिर कहेंगे सर ने नोट नहीं करने दिया। आप नोट कर लीजिए फटाक से। देखिए लाइव क्लास चल रही है आपकी, और जो आपका क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं भैया कमेंट का जवाब दीजिए। कमेंट का देखिए बेटा, जवाब देने का मतलब है टाइम की बर्बादी, है ना। टाइम की बर्बादी नहीं करिए आप, आपको टाइम बचत होनी चाहिए बस। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक ट्रैक्टर कंपनी के 10 रुपये वाले शेयर बाजार में, एक ट्रैक्टर कंपनी के 10 रुपये वाले शेयर बाजार में 8.32 रुपये अधिक में मिलते हैं, ठीक है बेटा, मिलते हैं। तो बताना है, बताइए 50 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे, 50 शेयर कितने मिलेंगे। ध्यान से देखिए, 10 रुपये ट्रैक्टर का पहले शेयर था, अब वो अधिक में मिलता है 8.32 में। तो बताएंगे बाजार मूल्य कितना होगा 10 रुपये का, 10 रुपये वाले शेयर का बाजार मूल्य कितना होगा। तो बताएंगे बाजार मूल्य होगा, जो मार्केट प्राइस होता है उसी पे हम लोग क्या निकालते हैं, बाजार मूल्य पर ही तो हम घूस पात देते हैं। जो घूस होता है बेटा, जो दलाली होती है, बाजार मूल्य पर ही होती है, मार्केट प्राइस पर ही होती है, आपको पता होना चाहिए। बाजार मूल्य कितना हो जाएगा,
10 रुपये पहले था, अब 8.32 रुपये बढ़ रहा है, तो बाजार मूल्य टोटल कितना हो जाएगा 8.32 यानी कि 18.32 रुपये। अब एक शेयर का जो प्राइस है 50 रुपये है, एक शेयर का भाई प्राइस है 50 शेयर है, जो एक शेयर का जो प्राइस निकल के आएगा वो 18.32 रुपये आ जाएगा भैया, मार्केट प्राइस 18.32 रुपये आ जाएगा। अब 50 शेयर हमको बेचने हैं, तो 50 गुणे 18.32 यह आ जाएगा टोटल रुपए बेटा, टोटल बाजार मूल्य, टोटल शेयर का बाजार मूल्य लिख लेंगे 10 रुपए वाले शेयर का बाजार मूल्य कितना आ जाएगा बता देंगे। 50 गुणे 18.32 तो गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10 को 0 हाथ में आया 1, 5 दिन 15 1 16 एक मिनट 5 दूनी 10 को 0 हाथ में आए, 5 दिन 15 1 16 को 6 हाथ में 1, गलत हो रहा है, सही है, 16 को 6 हाथ में 1, 5 बटे 40 4 यानी कि 9, सॉरी कितना हो जाएगा 1 हो गया, फिर 5 एकम 5 4 9 हो गया। अब हमको लगाना है 2 अंक पे डिजीज, तो यहाँ पे 1 है तो 1 से माइनस हो गया यानी कि 1 पे लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 916 रुपये आपका जो होगा बेटा प्राइस हो जाएगा 916 रुपये। इसको एक बार आप फिर से ट्राई करिए, लगाइए खुद से, देखिए फिर से। एक ट्रैक्टर का जो कंपनी मूल्य है ना वो 10 रुपये वाले शेयर बाजार मूल्य पे है, जो 8.32 रुपये अधिक मिलते हैं जब अधिक मिलने लगते हैं तो 50 शेयरों का प्राइस बता दीजिए। तो आपको पता है जब बाजार मूल्य है, अब एक शेयर का प्राइस हो जाएगा बाजार मूल्य पर 18.32 रुपये, क्योंकि 8.32 रुपये अधिक में है ना, तो हो गया 18.32 रुपये 18.32। अब उसमें टोटल जो 10 रुपये वाले शेयर थे उसका बाजार मूल्य बता देना है, 50 रुपये के हिसाब से बता देंगे। 50 गुणे 18 मतलब 50 शेयर थे तो 50 गुणे 18.32 बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 916 रुपये आ जाएंगे भैया, ठीक है ना। चलिए अब हम बैंक वाले क्वेश्चन अभी करेंगे, है ना। लघुगणक वाले क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, क्योंकि लघुगणक वाले क्वेश्चन अगर आ गए ना तो आप बच्चा फंस जाओगे। इस वजह से आपको अच्छे तरीके से क्लास करने हैं, पिछला वाला जो जितना भी कराया गया बेसिक का क्लास आप देखिए। और यहाँ पे बच्चे कमेंट ना करें कि सर डिटेल बताइए, देखिए डिटेल में तो हमारा जितना होता भी हम बता चुके हैं, और यहाँ पे भी डिटेल में बताया जा रहा है आपको, है ना। तो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे बच्चा। बस आप लोग अगर डिसलाइक करते हैं तो कार्ड बता दीजिए करिए क्यों डिसलाइक कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि डिसलाइक करने वाले बच्चे वही होते हैं जो नहीं समझ में आता है जिनको। तो बताइए किस तरह हम पढ़ाएं आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है 12.35 का मान लघुगणक के रूप में ज्ञात करिए। 12.35 का मान जो है बेटा ये लघुगणक के रूप में ज्ञात करना है, लघुगणक के रूप में ज्ञात करना है, लघुगणक, ठीक है, इसके रूप में ज्ञात करना है। अब देखिए 12.35 रुपये है, तो 12.35 को हम क्या लिख सकते हैं, यक्स लिख सकते हैं, यक्स बराबर 12.35 मत करो भैया, ठीक है ना, 35 नहीं करना है, ठीक है 35। अब यहाँ पे 12.35 को हम क्या लिख सकते हैं, 12.35 को पावर में 1/2 भी तो लिखा जा सकता है, ये लिख दिए। अब दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, दोनों तरफ जब लॉग ले लेंगे तो लॉग यक्स बराबर लॉग 12.35 के पावर में 1/2। अब 1/2 आगे आ जाएगा तो 1/2 इंटू लॉग 12.35। अब आपको पता है 12.35 बेटा उसकी जो वैल्यू होती है देखिएगा यहाँ पे सॉल्व करते हैं, लॉग यक्स बराबर 1/2 गुणे 12.35 की जो वैल्यू होती है वो आप निकालेंगे तो 1.0917 आपके लघुगणक वाले बुक में होगा। अब इसे यहाँ से लाकर डायरेक्ट पुट कर देंगे। अब यहाँ पे 1/2 आ गया, 1/2 का गुणा आपको करना है 1.0917 करते हैं, मतलब भाग देना है, दे दीजिए भाग। कितना आ जाएगा भैया, 2 × 10 यानी कि 0.555 यानी कि 2 चौके 8 बचा 1, फिर से 2 × 10 और 2 × 9 18, ये आ जाएगा 0.459। ये आ गया बेटा आपका क्या, आपका आ गया ये लॉग एक्स की वैल्यू। हमको लेकिन पता करना है क्या, लघुगणक। तो लघुगणक का मतलब एंटी लॉग, तो यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग इनवर्स 0.5459। अब इसकी वैल्यू जब आप देखेंगे अपने बुक में ना तो डायरेक्ट ये बुक में दिया होगा आपका 10 के पावर 0 यानी कि एंटी लॉग इतना है गुणे 10 के पावर 0 का मतलब क्या हो गया, जब इसका एंटी लॉग लेंगे आप तो आ जाएगा 3.515। यही आपका लगभग में आएगा, लगभग ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। चलिए इस तरह निकालते हैं हम लोग लघुगणक में। अब ये क्वेश्चन हम देते हैं आपको,
आप करके हमें आंसर बताएंगे लघुगणक का, ठीक है ना, क्योंकि अब तेजी थोड़ा लाते हैं, अब देख रहे हैं धीरे धीरे 1 घंटे के करीब पहुंचने वाले हैं हम लोग, है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन का आप जवाब देंगे लास्ट में 2.7, जब वीडियो खत्म हो जाएगी तब, बेटा लाइव सेशन जब खत्म होगा तो ऑफलाइन में आप जवाब देंगे। इसका लघुगणक निकालिए, लघुगणक, लघुगणक 1 मिनट आप देखेंगे जब ना लघुगणक में, अब देखिए 2.7/11.3 है, तो पहले तो इसको आप तोड़ लेंगे, ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो बीच में माइनस आ जाएगा, उसके बाद निकालेंगे, आराम से वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। यही करना है। अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है बेटा लॉग, इसको नोट कर लीजिए आप, वो बताना है आपको 2 × 3 × 5/7। जब आपको बेसिक करा रहे थे ना तो ये चीज़ हम आपको बताए थे, ये क्वेश्चन ऐसे एज इट इज क्वेश्चन यही बताए थे, तो आप देख लीजिए, अगर नए हैं तो कोई बात नहीं है। इसका लघुगणक के रूप में इसको हमको ब्रेक करना है, लघुगणक निकालना है, लघुगणक। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे गुणा है, तो ये दोनों प्लस होंगे, अब नीचे वाला माइनस हो जाएगा। जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग 2 × 3 × 5/7 है, इसको करेंगे तो लॉग 2 + log 3 + log 5 - log 7, यही तो आएगा log 7। जो log 7 है ना ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बस यही एक फार्मूला है, आपको पता होगा कि जब भी log a × b होता है तो इसको हम लिख सकते हैं log a + log b। जब यहीं पे यहाँ पे अगर अपान में हो जाता है, a/b हो जाता है, तब यहाँ पे माइनस आ जाता है। ये बात हमको हजारों बार बता चुके हैं, आप जानते होंगे। अब सबका वैल्यू रखना है। अब log 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.3010 होता है, डायरेक्ट हमने याद करवाया था आपको 0.3010। जाहिर सी बात है जो log 3 का होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो log 4 से स्टार्ट होगा, मतलब 0.4 से स्टार्ट होगा, 0.4771 होगा बस। अब log जो 5 का वैल्यू है वह भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा ही तो होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा मतलब कितना ज़्यादा होगा, 0.699 हो जाएगा, 0.6990 प्लस सॉरी माइनस। अब जो log 7 का होगा 5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा तो बता देंगे, 0.8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या था, 3 4 6, क्योंकि 2 की वृद्धि हो गई, यहाँ पे 1 की वृद्धि था तो 3 से 4 हो गया, जब 2 की वृद्धि हुई तो यहाँ पे 4 से 6 हो गया, इसी तरह 5 से 7 हो गया तो 6 से 9 हो जाएगा। 6 से कितना हो जाएगा, 9 होगा कि 8 होगा, कितना होगा, 6 से 8 हो जाएगा बेटा, 0.8451। अब इसको आप इन सबको जोड़ दीजिए और उसको माइनस कर दीजिए। देखिए 6 2 6 3 9, मतलब पहली बात है 8 माइनस कर दीजिए, जोड़िए जोड़िए सबको। यहाँ देखिए 1 आ गया, पहले जोड़ लीजिए फिर उसको बाद में माइनस करते हैं। 1 हो गया, 9 1 10, 1 हो गया ना, 9 1 10, 10 6 16, 16 1 17 को 17 को 7, यानी 17 को 7 हाथ में है 1, हाथ में है 1। 1 मिनट, एक काम करिए, इसको हम जोड़ देते हैं, रुकिए। 6 3 4 3 7, यानी कि इसको जब जोड़ेंगे तो 0 9 9 1 10 16, 16 1 17 को 7 हाथ में है 1, हाथ में 1 बेटा, 9 1 10, 10 7 17, 17 17 को 7 कैरी 1 1 आ गया कैरी, तो 6 1 7, 7 3 10 11, 11 3 14, 11 3 14, 14 होगा ना, 1 मिनट, हम 14 हो जाएगा, यानी कि 1.4770 माइनस कर दीजिए 0.8451, इसको माइनस कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, बोलेंगे 0.6320 गया, 4 14 8 - 6 0, ठीक, इतना आ जाएगा। ये तो आया है बेटा आपका log x की वैल्यू, log x की वैल्यू, लेकिन हमको बताना है लघुगणक बताना है, केवल log नहीं बताना है। तो x की वैल्यू आप निकाल देंगे, x बराबर log इनवर्स 0.6320 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 कर लीजिए क्योंकि लघुगणक है ना, तो 0 का मतलब 1 होता है। इसकी वैल्यू देखेंगे तो आपका आ जाएगा 4.285, ये आपका लास्ट वैल्यू हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ये आपकी पवन सीरीज है भैया, चल रहा है पवन सीरीज, आप देखिए इसको अच्छे से और लास्ट तक बने रहिए, तभी प्रॉफिट होने वाला है। जो बच्चे बीच में आना जाना लगाए हैं ना, वो बंद करें आना जाना, ठीक है। चलिए एक बार अगर थोड़ी सी डीमोटिवेट हो रहे हैं ना, आप उस चीज़ को सोच लीजिए कि आपको जब नंबर आएगा आपका, तब आप क्या कितना अच्छा फील करेंगे। तो इस तरह स्ट्रगल करके पढ़ाई करिए, मज़ा आ जाने वाला है। अब आपको बताना है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, देखिए 13 का स्क्वायर बराबर 169, इसको लघुगणक के रूप में प्रदर्शित करिए। और एक क्वेश्चन और है दूसरा वाला, 10 के पावर -3 बराबर 1/10 के पावर कितना है, 3 है।
अब इसको भी लघुगणक के रूप में प्रदर्शित करिए। तो पहले हम इसको करते हैं, तो पता है आपको ये 2 है, आगे आ जाएगा 2 log, यही तो होगा 2 log 13 उधर हो जाएगा 169, यही तो होगा 169 है, बस हो गया। अब इसका देखते हैं, -3 आगे आ जाएगा, तो -3 log 10, -3 log 10 और इधर हो जाएगा 1/10 की पावर 3। ये हो गया आपका राइट आंसर, बस कुछ करना ही नहीं था इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एक वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वह 1753 वर्ग मीटर है। एक वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है ना, एरिया जो है वह 1753 वर्ग मीटर है, मतलब मीटर स्क्वायर है, यह दिया हुआ है। मैदान का परिमाप लघुगणक की सहायता से ज्ञात करिए। तो ये क्वेश्चन आप लगाएंगे क्या? हम इसको थोड़ा हिंट कर देते हैं, आप लगाइएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी है। हम बता देते हैं, देखिए ए की वैल्यू इतना दिया हुआ है एरिया। अब आपसे पूछ रहा है मैदान का परिमाप का लघुगणक हमको निकालना है, लघुगणक निकालना है। आपको पता है जो जब एरिया हमारा क्या है, एरिया है, तो यह भी ए होगा, यह भी ए होगा, यह भी ए होगा, मतलब साइड सबका बराबर होगा। तो ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू कितने आ गया? 1753, ये तो दिया है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1753 यानी कि 12 44 2 चौके 8, रुक जाइए, 3 त्रिका 9 3 9 27, नहीं यहाँ 1753 है, यानी कि 16 की तरफ चलते हैं। 6 36 नहीं होगा, 5 5 पीछे 25, 5 आ गया, 5 नहीं आएगा, यह भी नहीं आएगा। मतलब ये किसका क्यूब है बेटा? ये देख लीजिए, स्क्वायर है ना, 1753 स्क्वायर है, मतलब 1600 400 यानी कि 16 यानी कि 40, मतलब 1600 हो गया। 1600 से थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 3 आना चाहिए लास्ट में। 3 आएगा, मतलब किस में 3 आ रहा है? 1 के आगे 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, नहीं आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे, नहीं आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16, नहीं आएगा। 5 का नहीं आएगा, 3, मतलब किसके लास्ट में 3 आ रहा है? 1753। तो बता देंगे किसके लास्ट में 3 आ रहा है भैया? किसी के लास्ट में 3 नहीं आ रहा है बेटा ना, क्योंकि ये स्क्वायर है ही नहीं। 1600 से ज़्यादा जाएंगे, 3 किसी के लास्ट में नहीं आता स्क्वायर में। तो आप कर देंगे बस इसको कैसे? 1753 के पावर में 1/2 कर देंगे। अब इसको लॉग से निकालना है, लघुगणक से। लॉग ए बराबर 1/2 गुणे लॉग 1753। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है 1753 की। अब पता है 1753 में जो होता है 3.248 आ जाता है, 3.248, यानी कि लॉग ए की वैल्यू जो आ जाएगी 1/2 गुणे 1 मिनट, 1753 है ना, तो 3 पॉइंट आ गया बेटा, 3.248 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो लॉग ए की वैल्यू आ जाएगी 2 एकम 2 और बचा यहाँ पे 1 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 1.2 छक्का 12, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए बराबर लॉग इनवर्स 1.624, मतलब कि एंटी लॉग। अब एंटी लॉग ले लेंगे, तो यह हो जाएगा ए की वैल्यू आपकी जो निकल के आ जाने वाली है बेटा, ए की वैल्यू आ जाने वाली है 164, 104 है ना, परिमाप तो 4 है, इस वजह से 4 का भी इसमें गुणा करना पड़ेगा हमें, जो आएगा लास्ट में ना, क्योंकि परिमाप निकालना है तो 4 का गुणा करना पड़ेगा। 4 इधर होगा 4a, क्योंकि 1 2 3 4 साइड है, तो 4 का यहाँ पे गुणा करेंगे, 4 का यहाँ पे करेंगे। जब 4 का आप यहाँ पे करेंगे ना, 4 का यहाँ पे करेंगे, पहले यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ए यहाँ पे करेंगे बेटा, 4 का गुणा करेंगे। 4 का गुणा करेंगे लॉग इनवर्स निकालने के बाद, यानी कि लघुगणक एंटी लॉग निकालने के बाद 4 का जब गुणा करेंगे तो 4 यानी कि 41.87 में 41.87 गुणे 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 सते 28, 7 चौक 28 को 8 हाथ में है 2, 4 8 32 2 34 को 4 हाथ में है 3, 4 एकम 4 3 7 और 4 चौके 16, तो 2 अंक पे डिजिट है, 2 अंक पे आपका पॉइंट लगा दीजिए, तो 167.48 आपका आ जाएगा क्या? परिमाप, मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू आगे आ गई कितना बेटा? ए की वैल्यू नहीं बेटा 4 है, मतलब परिमाप की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 167.48। इतना क्वेश्चन है, आप लगाएंगे इसको। आगे चलते हैं। अब आगे भैया समुच्चय पे ध्यान से देखिए। समुच्चय बहुत शानदार तरीके से हम लोग पढ़े हुए हैं, जो बच्चे लापरवाही करेंगे ना वो चल देंगे, इतना समझ लीजिए। हमने बताया था आपको यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, जोड़ क्या होता है, माइनस क्या होता है। देखिए जो जोड़ होगा ना, ए प्लस बी का ही मतलब होता है यूनियन, दो समुच्चयों को मिला के लिखना। जैसे कोई समुच्चय है ए, उसके अंतर्गत ए बी सी डी, और कोई समुच्चय बी, उसके अंतर्गत है जो ए में नहीं है वो बी में है ना। तो ए और बी का जब एडिशन करेंगे, ए प्लस बी का मतलब होगा दोनों को मिला देंगे, और ए यूनियन बी का मतलब भी यही होगा, दोनों को मिला के लिखना।
बस जैसे ए में जो ए समुच्चय ए में जो रिपीट हुआ है वो समुच्चय बी में अगर है तो 2 बार उस समुच्चय को ए प्लस बी में ऐड करके नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन लेते हैं। यदि समुच्चय ए बराबर 6, 8, 10, 12 और 14 है, ये समुच्चय ए बराबर है, और समुच्चय बी बराबर, भैया आप लोग देखिए, समुच्चय बी बराबर दिया हो 6, 9, 15, तो आपको निकालना है दोनों समुच्चयों का योग और अंतर दोनों। यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों समुच्चयों का योग निकालिए, दोनों का योग और अंतर, दो चीज हमको निकालना है। ध्यान से देखिए, योग का मतलब होता है यूनियन बेटा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब होता है योग, इसे बोलते हैं ए प्लस बी। तो ए प्लस बी हम लिख के नहीं, हम इसको क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। और ए माइनस बी का मतलब होता है ना ए इंटरसेक्शन बी, ए में हो बी में ना हो, और ए माइनस बी का मतलब भी यही है कि ए में हो बी में ना हो, दोनों का मतलब सेम है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब, इंटरसेक्शन का साइन ऐसे होता है, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वही हो जाता है ए माइनस बी। देखिए ध्यान से, या जो ये ए यूनियन बी होता है वही ए प्लस बी होता है, दोनों का एडिशन। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे इसमें 6 2 बार आया तो 6 2 बार हम रिपीट थोड़े करेंगे, 9 नहीं आया इसमें तो 9 लिख देंगे, 15 नहीं आया तो 15 लिख देंगे, लेकिन 6 2 बार आया है, दोनों में है तो 6 कॉमन हो जाएगा, 6 केवल एक बार होगा। तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया 6, 8, 9, 10, 12, 14 और 15। अब यह जरूरी नहीं कि आप इसे सीरीज में ही लिखें, सीरीज में लिखने का मतलब सिर्फ यह हो जाता है कि आपको देखने में अच्छा लगता है, एग्जामिनर समझ जाता है बच्चा सही लिखा है। और वैसे क्या होगा, चकपका जाएगा एग्जामिनर, आप लिखे रहोगे 15 इधर, वो सोचेगा 15 ससुरा इधर लिखा ही नहीं है। जब 15 नहीं दिखेगा उसे ना, तो आनर तो होते हैं सब, है ना, 15 नहीं देखेंगे तो आपका क्या करेंगे बेटा, काट देंगे नंबर, वहां पे कटने की संभावना ज्यादा हो जाती है। फिर आप स्क्रूटनी का फॉर्म डालेंगे, फिर बोलेंगे भैया देखिए यहाँ पे सही चेक करिए, तो सही चेक करेंगे तो दिखेगा अनहरा को कि 15 इधर है, इधर नहीं इधर है ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है उन लोग से भी। इस वजह से आप सीरीज से लिखेंगे, सीरियल से लिखेंगे क्रम से, जिससे कि उनको कोई चांस ही नहीं देने कि नंबर वो काटें आपका, ठीक है ना। ये हो गया ए यूनियन बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए यूनियन बी यानी कि ए प्लस बी। अब ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी कहिए या फिर ए इंटरसेक्शन बी कहिए, भैया बतिया दोनों सेम ही है, बतिया दोनों सेम है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब, अच्छा एक मिनट, ए इंटरसेक्शन बी दूसरा हो जाता है, एक मिनट रुकिए तो बेटा, एक मिनट, यहाँ पे हम गलत बोल दिए। ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है या जी ना, जो ए में हो बी में ना हो, वही चीज तो है ना, इंटरसेक्शन बी, दोनों चीज कॉमन जो होता है ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। हाँ बेटा, जो कॉमन होता है वो ए इंटरसेक्शन बी होता है, दोनों में जो कॉमन है। और ए माइनस बी का मतलब होगा जो ए में हो बी में ना हो। जो ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, ए इंटरसेक्शन बी, वो मतलब कि दोनों में जो कॉमन होता है, दोनों में जो कॉमन वैल्यू केवल 6, केवल जो 6 है ना, वही ए इंटरसेक्शन बी होगा। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछा योग और अंतर बताइए, वो चीज़ आप थोड़ा सही कर लेंगे, गलती हो गई थी। ए माइनस बी बराबर जो ए इंटरसेक्शन बी लिखे थे, एक रॉन्ग है, ये गलत है। अब ए माइनस बी का मतलब जो ए में हो वो बी में ना हो, जो ए में हो बी में ना हो, मतलब केवल 6 कॉमन है ना, 6 कॉमन है, 6 को निकाल दीजिए। अब जितना बचा वो सबका सब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, 8, 10, 12 और 14। लेकिन अगर इसी जगह पूछा होता ए इंटरसेक्शन बी बताइए, ए इंटरसेक्शन बी बताइए, ए उभयनिष्ठ बी बताइए, इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ, इसे बोलते हैं सर्वनिष्ठ, हिंदी में बोलते हैं इसे सर्वनिष्ठ, मतलब कि सबको मिलाकर, और इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ, मतलब कि जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या है, सिर्फ 6 है, तो इसका आंसर 6 हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज आप याद से इसको लिख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लिख लीजिए फटाफट आप लोग, हम इसको इरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा हो गया होगा आशा करते हैं। एक बार आप हचक कर शेयर कर दीजिए भैया, हर हर महादेव, कोई ढीला नहीं पड़ेगा, सारे बच्चे ढीले नहीं पड़ेंगे, 2 घंटे साथ रहना है, ठीक है, 2 घंटे साथ रहना है, बार बार आना जाना नहीं, एक बार बैठिए हचक कर देख लीजिए 2 घंटे, आज संडे है, भरपूर मजा लीजिए क्लास का, ठीक है ना। टेस्ट है आपका, आप देख रहे हैं राजन, सॉरी पवन लिखा हुआ है, पवन सीरीज है बेटा, पवन सीरीज है, 25 में 25 आपको उठाने नंबर। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन, गुणनखंड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1/a यक्स इंटू सॉरी प्लस 1, इसका गुणनखंड करिए, साफ बात है भैया, यहाँ पे जब a है यक्स से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस, ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 1/a इंटू यक्स प्लस 1। अब यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है भैया यक्स है, यक्स कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे यक्स कॉमन दिख रहा है ना, तो कर लीजिए भैया यक्स कॉमन। जब यक्स कॉमन कर लेंगे यहाँ पे हम, तो क्या बचेगा हमारा, यक्स जब कॉमन कर लेंगे तो यक्स माइनस, एक मिनट बेटा, एक मिनट, यक्स माइनस ए बचेगा ना,
एक्स माइनस ए यहाँ पे बच रहा है, और यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है हमें, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है 1/a, 1/a कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, 1/a कॉमन कर लेते हैं, माइनस 1/a कॉमन कर लेंगे तो यहाँ देखिए 1/a है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नीचे भी 1/a हमको लगाना होगा, जब नीचे लगाना होगा 1/a तो ऊपर जाएगा तो a बन जाएगा, यानी कि x माइनस ए आ गया। बात क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ से अगर 1/a आप कॉमन करते हैं, यहाँ पे तो नहीं है 1/a, लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती हम ठोक रहे हैं भैया तुम लो 1/a, तो फिर से वो ऊपर चला जाएगा 1/a, क्योंकि 1/1/a होगा तो ये वाला a ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पे a बचेगा। तो इस तरह हो गया आपका 1/a कॉमन किए, अब यहाँ पे हो जाएगा बेटा x माइनस 1/a यह वाला, और यह वाला जो है दोनों में है तो यहाँ पे फिर कॉमन कर लेंगे x माइनस ए इंटू x माइनस 1/a, आपका यही राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, आप नोट करिए फटाक से, नोट करिए फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए एक बार आप हचक कर शेयर करिए मेरे भाइयों, आप एक बार शेयर करिए, चलिए एक बार ज़बरदस्त तरीके से शेयर करिए, हचक कर शेयर करिए, जिससे कि लगे हाँ कोई जान डाल दिया हमारे शरीर में। जल्दी से आप लोग फटाफट शेयर करिए। x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस XY a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका भी आपको गुणनखंड बताना है, इसका भी आपको गुणनखंड बताना है, ध्यान से करिए इसको, गुणनखंड करिए इसका। अब देखिए ए बी है, यहाँ पे XY है, तो जाहिर सी बात पहले सबको गुणा कर दीजिए। ए बी इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू एक्स स्क्वायर। अब ए बी का गुणा फिर वाई में करेंगे तो ए इंटू बी इंटू वाई स्क्वायर, प्लस एक्स वाई का गुणा ए में करेंगे तो एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर, फिर प्लस एक्स वाई इंटू बी स्क्वायर, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए बचवा लोगन, अब ध्यान से देखिए आप लोग, अब आप लोग को क्या करना है, इसमें जो ए बी है ना, ए बी दिख रहा है, ए बी एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, और ए बी सॉरी और ए स्क्वायर एक्स वाई यहाँ पे है, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए बचवा लोगन, और इसको ए बी वाई स्क्वायर एक्स वाई बी स्क्वायर को एक साथ कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए ए बी एक्स स्क्वायर बेटा, इसके बाद एक्स वाई प्लस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस जो ए बी वाई स्क्वायर है इसको एक तरफ कर लीजिए ए बी वाई स्क्वायर, और यहाँ पे कर लीजिए आप प्लस एक्स वाई इंटू बी स्क्वायर। देखिए कुछ करना नहीं है, गुणनखंड में कुछ नहीं करना है, अगर दे देगा 12 तो आपको तोड़ कर रख देना है 4 गुणे 3 में, अगर दे देगा 4 गुणे 3 तो कर देना है 12, ससुरा पागल बनाता है बस, है ना, कुछ करना नहीं है, उल्टा सीधा उसी में बस जो मन करे तो आन का तान करो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देकर कि हमको प्लस माइनस जो साइन है ना वो गलत ना हो, दिया रहेगा सिकोड़ कर फैला देना है, दिया रहेगा फैला कर सिकोड़ देना है, बस यही दो काम आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह दिया है बेटा सिकोड़ कर हमें फैला देना है, यह दिया है फैलाकर हमें सिकोड़ देना है, इस तरह करना है। मतलब कि जब वो एक्सप्लेन करके देगा तो हमें थोड़े थोड़े चीज़ मिला देना है, उसे सौरसमीका में कन्वर्ट कर देना है अगर हो रहा है तो, नहीं तो फिर हम उसे अगर सौरसमीका के रूप में दिया है तो उसे हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब उसका गुणनखंड कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पे ए एक्स कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी ए एक्स कॉमन दिख रहा है, तो कर लीजिए ए एक्स कॉमन हो गया, ए एक्स जब कॉमन हो तो बचा बी एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, बी एक्स यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे बचेगा वाई इंटू ए प्लस वाई इंटू ए बचेगा। सेम इसी तरह इधर भी, इधर देखिए क्या कॉमन हो रहा है, बी और वाई कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे बचेगा ए वाई, और यहाँ बचेगा प्लस बी एक्स, ये अब हो गया भैया। अब देखिए, अब चाहे आप वाई ए लिखिए चाहे ए वाई लिखिए, चाहे गुणा 2 में करिए 3 का, चाहे 3 में गुणा 2 करिए, आने वाला है 6 भैया, 6 ही ना आएगा। इसी तरह बी इंटू एक्स करिए चाहे एक्स इंटू बी करिए, बात तो दोनों सेम है। इस वजह से बी एक्स यहाँ पे है, बी एक्स यहाँ पे भी है, ए वाई यहाँ पे, ए वाई यहाँ पे भी है, तो जाहिर सी बात है यह पूरा जो है ना खाना ये कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन कर लीजिए बी एक्स प्लस वाई ए, ये कॉमन हो गया, बचा क्या, ए एक्स प्लस बी वाई, तो ए एक्स प्लस बी वाई, आपका यही राइट आंसर हो गया भैया गुणनखंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नोट करिए फटाफट आप लोग, नोट करिए फटाफट, उसको नोट करिए आप लोग। x के पावर 4 माइनस 19 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 78 वाई के पावर 4, बेटा इसको सॉल्व करिए फटाफट आप लोग, सॉल्व करिए जल्दी करिए, है ना, इसको हम इरेज करते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं जब तक आप लोग इसको सॉल्व करिए फटाफट। तो चलिए हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे x की पावर 4 है, अब एक्स स्क्वायर वाला जमाना खत्म हो गया, नहीं है, देखिए कैसे। अब यहाँ पे आपको पता है यह 19 है भैया, अब यहाँ पे 78 है,
अब हमने आपको एक चीज़ बताया था, याद करिए, हमने बताया था कि भैया जब यहाँ पे जो होता है ना गुणा करके आना चाहिए, जो यहाँ पे होता है जोड़ के आना चाहिए 19। तो बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम जोड़ें तो 19 हो जाए और गुणा करें तो 78 हो जाए। तो आपको पता होगा दो नंबर हमको ढूंढना है ऐसा, 13 छक्का 78 और 13 + 6 19 हो गया बस। अब देखिए जो यहाँ पे पावर 4 दिया है, पावर 2 पावर 2 पावर 4, इससे हमको हड़कना है नहीं, डरना नहीं है। क्योंकि अगर हम मान लेते हैं x के पावर 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लेते हैं और y की पावर 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर मान लेते हैं, है ना, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू x और y आ जाएगा, ये तो आ जाएगा। तो बस हमको कुछ नहीं करना है, इस पे नहीं हमको डरना नहीं कि x की पावर 4 दिया है तो नहीं लगा पाएंगे। सिर्फ हमको एक चीज दिमाग में रखना है, जो यहाँ पे है ये हमारा जोड़ के या फिर माइनस करके आना चाहिए, और जो यहाँ पे है ना ये हमारा गुणा करके आना चाहिए। ऐसा दो नंबर हमें ढूंढना है जिसको हम अगर जोड़ दें तो 19 मिल जाए और जिसको गुणा कर दें तो हमको 78 मिल जाए। तो 13 और 6 मिल गया हमें। और अगर ऐसा कोनो नंबर हो तो बताइए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 78 वाई की पावर 4। देखिए आगे कि नहीं, -13 -6 -13 रुपये उधारी ले लिए, -6 रुपये उधारी ले लिए, दो लोग से ले लीजिए, दोनों को जोड़ देंगे तो -19 हो जाएगा। और 13 का -13 गुणे -6 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 छक 78 आ जाएगा ना। तो कर दीजिए, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, x स्क्वायर माइनस 13 वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे जब कॉमन करेंगे आप तो -6 वाई स्क्वायर कॉमन करेंगे, -6 वाई स्क्वायर कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर 13 छक 78, मतलब कि माइनस कॉमन किए तो माइनस बीच में भी आएगा, माइनस यहाँ से निकल जाएगा बाहर तो -13 वाई स्क्वायर ये आ गया। अब देखिए यह चीज़ पूरा का पूरा कॉमन है तो ले लीजिए इसको बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस 13 वाई स्क्वायर, अंदर मतलब क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 6 वाई स्क्वायर, तो कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 6 वाई स्क्वायर, आपका यही आंसर हो जाएगा पूरा, एक्स स्क्वायर माइनस 13 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 6 वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। देखिए मेहनत का फल दीजिए आप लोग मेरे, बस आप लोग एक बार चक्कर शेयर करिए, फटाफट बच्चे शेयर करिए जिससे कि बच्चे जुड़ सकें, काफ़ी ज़्यादा बच्चे हमको इस बार इस संडे को आपका 3000 व्यूज़ चाहिए भैया, 3000 व्यूज़ लाइए आप लोग। फिर उसके बाद देखिए धमाका तरीके से हम मजा लेते हैं, मतलब कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं आप लोग को। देखिए इसी क्वेश्चन में से इसी सब में से आएंगे आपके जो एग्जाम होगा ना, इसी सब में से आएंगे, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग शानदार तरीके से करिए। पवन सीरीज है, पवन सीरीज जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होता है डीएलएड के लिए, आपको पता है बेटा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, 11x स्क्वायर माइनस 41x माइनस 12, इसका गुणनखंड करना है। अब इसमें भी हमें दो ऐसा नंबर जोड़ना है ना कि जिसका गुणा करें तो 12 और 11 का जैसे गुणा करेंगे तो 11 ग्राम 121 में अगर 11 जोड़ देते हैं, उधर 2 इधर 3, मतलब कि 2 और 3 132, 11 और 12 का जब गुणा करेंगे तो 132 आ जाएगा। मतलब कि ऐसा दो नंबर में जोड़ना है कि जिसका गुणा करें तो 132 आ जाए और जिसको जोड़ें तो 41 आ जाए। दो नंबर ढूंढिए, ऐसा कुछ ढूंढिए। देखिए हम कैसे ढूंढते हैं इसे। अब 132 है ना, 132 को जो आप तोड़ेंगे, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, सॉरी 2 छक्का 12 और 2 छक्का 12 फिर से आ जाएगा, 2 छक्का 12 2 छक्का 12 ये आ गया। फिर से तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यह टूटेगा। फिर से तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 2 2 एकम 2, 2 3 6 6 दूनी 12 ये आ गया। अब आसानी हो जाएगी आपको पता करने में। देखिए कैसे, 41 हमको लाना है ना, 11 3 33, 2 दूनी 4, 33 और 4 नहीं आया, 2 3 6, 11 दूनी 22 नहीं आएगा, कदापि नहीं आएगा। अब 11 3 33 नहीं आया, 11 दूनी 22, 3 दूना 6 नहीं आएगा, 3 दूना 6, देखिए कैसे आएगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्योंकि 41 हमको लाना है जोड़ने पर भैया, गुणा करने पर हमको 41 लाना है, किसी तरह किसी भी हाल में हमको 41 लाना है। 41 लाने के लिए हम क्या करेंगे उसमें देखिएगा, 11 और 12 का गुणा हमको पता है भैया 40 और 3, 44 और 3, 11 चौक 44 कर देते हैं और 3 कर देते हैं। देखिए दो तरीके से लाया जा सकता है। जब ससुरा ऐड करने से नहीं आ रहा है, मान लीजिए 2 को 2 में ऐड करेंगे तो 4 आएगा। अगर हमको 4 लाना है तो 6 - 2 भी तो कर सकते हैं, 6 - 2 भी तो कर सकते हैं, बस वही काम यहाँ पे कर दीजिए। देखिए 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 हो गया और एक 3 बचा है, 44 गुणे 3 करेंगे तो 132 मिलेगा, 44 में से 3 माइनस कर देंगे तो 41 मिल जाएगा। हो गया कि नहीं, मामला सेट है। चलिए हो गया, 11x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 3x माइनस 12, देखिए हो गया। 44 - 3 -41, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, और -44 का गुणा 3 में करेंगे तो -12 गुणे 11 आ जाएगा मेरा 132, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 11x कॉमन कर लेंगे, 11x जब कॉमन कर लेंगे
तो क्या बचेगा, यक्स माइनस 11 चौक 44, 4 बचेगा। यहाँ पे प्लस 3 कॉमन कर लेंगे तो यक्स माइनस 4 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा 11x प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा यक्स माइनस 4। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा बेटा। चलिए नोट करिए फटाक से, नोट करिए फटाक से। एक क्वेश्चन और देते हैं, करते रहिए, जितने क्वेश्चन कराएं सब करिए आप लोग, बहुत मजा आने वाला है। अब भाग देना, इस बार भागफल ज्ञात करना है। देखिए 18x प्लस 12x स्क्वायर, 12x क्यूब है बेटा, 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर को डिवाइड करना है हमें माइनस 3x से। चलिए करिए तो फटाफट, पहले उसको कर लीजिए, नोट हो गया होगा, उसको करिए फटाफट। जो व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है आपको जल्दी करिए उसे, करते हैं। चलिए अब देखिए इसे डिवाइड करना है। हमने आपको बताया था एक शानदार तरीका, जब इस तरह की क्वेश्चन देना तो आप करेंगे 18x बटे माइनस 3x, सबको अलग अलग कर देंगे, प्लस 12x क्यूब माइनस 3x प्लस, तो ये माइनस सबके साथ रहेगा, माइनस सबके साथ लेके चलेंगे क्योंकि माइनस सब में है ना, इस वजह से माइनस, यहाँ पे भी माइनस 6x स्क्वायर और अपान में हो जाएगा माइनस 3x। बस काट दीजिए आप सबको। देखिए x से x गया, 3 छक 18 आ गया, x से यहाँ पे गया तो x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 3 चौके 12, 4 आ गया, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, x से x यानी कि x बचेगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। बस अब यहाँ पे माइनस बचा है तो माइनस 6, यहाँ पे बचा माइनस 6, यहाँ भी माइनस है, यहाँ पे बचाएगा 4x स्क्वायर तो माइनस 4x स्क्वायर, ये माइनस ऊपर चला गया। अब देखेंगे ध्यान से आप लोग, एक मिनट, अब यहाँ देखेंगे प्लस प्लस हो गया, मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बचा 2x, तो सिर्फ 2x आपका राइट आंसर बेटा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको सीक्वेंस में लिख दीजिए, पहले माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, सॉरी माइनस 6 है ना, तो माइनस 6 आपका राइट आंसर यह हो जाएगा। चलिए नोट करिए फटाफट, एक और क्वेश्चन देते हैं, भाग करिए फटाक से, भाग करिए। 2 के पावर 5 इंटू 16 के पावर में माइनस 2, 16 के पावर माइनस 2 बटे 2 के पावर में माइनस 3, इसका गुणा करिए, मतलब भाग करिए, इसको फटाक से करिए, उसको कर लिए होंगे। करिए 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 भैया करिए, इसे करिए। देखिए यहाँ पे 2 के पावर 5, 16 के पावर माइनस 2, 2 के पावर माइनस 3 है, तो करेंगे इसे, तो 2 के पावर 5, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के पावर 4 होगा तो 16 आएगा, तो 2 के पावर में 4 और माइनस 2 पहले से है तो माइनस 2 कर दीजिए, माइनस 8 हो गया, और नीचे वहाँ है आपका 2 के पावर माइनस 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर में 5, आपने देखा 4 दूनी 8 यानी कि 2 के पावर में माइनस 8, माइनस 8 को आप क्या लिख सकते हैं पता है, माइनस 3 और माइनस 5 लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख दीजिए माइनस 3 इंटू 2 के पावर में माइनस 5, फिर से दोनों ऐड हो जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, बात तो सेम है, ठीक है ना, बात तो सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्यों किए हैं 2 के पावर माइनस 3 इस तरह हम, क्योंकि नीचे माइनस 3 दिया है, इसी वजह से कर दिए कि आपको काटने में दिक्कत ना हो। यह इससे चला गया तो हो जाएगा 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर माइनस 5। अब आपको पता है ना, जब भी 2 के पावर गुणे 2 इंटू 2 के पावर माइनस 1 रहता है, तो 2 के पावर माइनस 1 है, इसका मतलब क्या, ये नीचे का कोई चीज है ऊपर उठ के चला गया। जैसे हम बोले 1/2, 1/2 का मतलब 2 के पावर माइनस 1, 1/2 लिखिए या फिर 2 के पावर माइनस 1 लिखिए, बात सेम है। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 2/2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, बस वहां पे भी यही हो गया। 2 के पावर 5 और 2 के पावर माइनस 5 है तो नीचे आएगा 2 के पावर प्लस का 5 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाक से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया, नोट करिए। चलिए भैया देखिए, जोश आना चाहिए, सिर्फ जोश रहेगा तो कुछ भी उखाड़ के फेंक दोगे आप। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 12y स्क्वायर 12y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का गुणनखंड करना है। ये आपका पूछा गया है डीएलएड 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन बेटा, ठीक है। सारे आप देखेंगे पाउन सीरीज में उठा के सब 2017 के 2018 के इस तरह के क्वेश्चन है सब, है ना, तो आप उसको कर सकते हैं। 12y स्क्वायर माइनस y माइनस 1, इसका गुणनखंड करिए, सिंपल सा है, बहुत अच्छा है, मतलब करिए इसे, आसान है बहुत। अब देखिए गुणा करने पे हमको क्या लाना है, 12 लाना है, जोड़ने घटाने पर -1 लाना है। तो बताइए ऐसा क्या है, 4 और 3 ही तो है, 4 3 12, 4 में से 3 गया -1, -4 प्लस 3 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -4 प्लस 3 बराबर -1 और -4 गुणे 3 करेंगे तो 4 3 12 -12, बात हो गया फिट। तो 12y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3y माइनस 1, इसमें से कॉमन कर लीजिए 4y,
4y कॉमन करेंगे, 4 3 12, 3y -1, और यहाँ पे भी कॉमन करिए -1, तो 3y 1 मिनट +1 कॉमन करिए, तो 3y -1 हो गया। 3y -1 कॉमन है तो निकाल लीजिए, 3y -1 और बच जाएगा 4y +1, ये वाला बचेगा, इधर आ जाएगा नीचे। बस इस तरह कर लीजिए। इतनी बार क्वेश्चन कर लिए हैं ना कि मज़ा आ जाएगा। चलिए करिए। अब जो बच्चा यह बोलता है ना कि सर एक बार और, तो उससे एक बार हम और करना चाहेंगे। बेटा आप बेसिक क्लास पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में आइए मैथ के। अगर आप नए जुड़ते चले जा रहे हैं तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में आइए, बेसिक क्लास पढ़ा हुआ है। ये तो हम टेस्ट कराते हैं हर संडे को मैथ का 2 घंटे का, आपको पता होना चाहिए। आप आइए प्लेलिस्ट में, अच्छे तरीके से शानदार तरीके से मैथ का पूरा बेसिक क्लास कर सकते हैं। जिस टॉपिक में आपको लगता है हम कमजोर हैं वो टॉपिक सारा पढ़ा हुआ है, लगभग 49 से 50 क्लास हैं। तो आप देखिए ना, सारा छोटे छोटे क्लास हैं, देखिए पूरा, देखिए बेसिक से। एक दिन में 3 वीडियो 4 वीडियो करके देख लीजिए, सारा मजा आ जाएगा। 1 घंटा हो चुका है भैया, है ना, 1 घंटा हो गया। अब हम चलते हैं और तेजी लाते हैं अपने अंदर की और ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। चलिए आपको छोटा सा क्वेश्चन ये है, अच्छे से है, इसको आप करके बताएंगे इसका आंसर। 4 × 5 के पावर -2 डिवाइड बाई 1/10, यह डिवाइड है बेटा, भाग है 1/10 के पावर में 2 प्लस 3/4। यहाँ पे लेकिन ब्रैकेट लगा है, 1 मिनट रुकिए। तो यहाँ पे मंझला ब्रैकेट है यहाँ पे, और प्लस में 3/4 है, 3/4, ठीक है ना। अब इसको करिए, चलिए कर देते हैं। अच्छा हम इसको करके दिखा देते हैं आपको। 4 × 5 = 20, 20 के पावर -2, 4 × 5 = 20, 20 के पावर में -2, ठीक है। और यहाँ पे 1/10 भागे है 1/10 के पावर में 2 है, 1/2 है, और यहाँ प्लस 3/4 दिया हुआ है। बस कुछ करना ही नहीं, हो गया। और ये 20 के पावर -2, 20 के पावर में -2, अब यहाँ पे 1/10 के पावर 2 है, पावर में 2 है तो 1/10 है तो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 10 के पावर में 2। बात क्लियर है? 10 के पावर 2, ये ऊपर जाएगा ना, 10 के पावर 2 ही ना हो जाएगा, जो ऊपर गया तो 10 के पावर 2 हो गया। बात क्लियर है कि नहीं? बात क्लियर होना चाहिए बेटा, बस यही हमारा मुद्दा है कि बात क्लियर होना चाहिए, है ना। एक तो आप 10 के पावर 2 कर दिए और हाँ गुणा कर दिए, उलट दिया, और बचा क्या? 3/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 10 के पावर 2 यानी कि 20 दूनी 100, यानी कि आपका निकल के आ जाएगा बेटा, यह आपका निकल के आ जाने वाला है यह। एक मिनट, यहाँ पे भाग दिया है, आप भाग ही लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अगर यहाँ पे प्लस दिया रहता तो हम यहाँ पे 1/20 को नीचे करते हैं और 1/10 पहले से रहता, है ना। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे भाग दिया है तो हम गुणा बदल लेंगे, ठीक है। दोनों ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन सीरीज में गलत भी दे सकता है आपको दिया रहेगा भाग, लेकिन नीचे सॉल्व किया रहेगा प्लस लेकर, तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सही नहीं है ना। क्वेश्चन दिया है भाग, आप लेके कर रहे हो प्लस, तो क्वेश्चन का आंसर भी गलत आने वाला है। अब कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा सर आपका आंसर गलत आया, आंसर मेरा सही आया है, क्योंकि आपके शेयर सीरीज में गलत दिया है, पाउंड वाले में ये क्वेश्चन गलत दिया है। यहाँ पे भाग बनाया है लेकिन लेकर प्लस में सॉल्व किया है, आप लोग देखेंगे जब, ठीक है। हम भाग वाला लेके करते हैं, प्लस वाला भी कर देते हैं, ध्यान से देखिए, दोनों कर देते हैं। अब 20 के पावर -2 है, 20 के पावर -2 का मतलब क्या? 2 दूनी 4 नीचे आ जाएगा, यानी 1/20 के पावर में 2 ये हो जाएगा। अब गुणे 10 के पावर में 2 यह है यहाँ पे, और प्लस 3/4, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आप कर सकते हैं 10 के पावर 2 का मतलब 100, और 20 के पावर 2 का मतलब 2 दूनी 400 प्लस 3/4, ठीक है ना। ये 2 0 से गया, बच जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अब 4 नीचे सेम है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 3 1 4/4, 4/4 का मतलब कट जाएगा, आपका राइट आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन अगर इसी जगह प्लस होता, यहाँ पे भाग था तो इस तरह लगाएंगे, लेकिन अगर वहाँ पे प्लस होता तब कैसे लगाते हैं, देखिए उसको भी करते हैं। क्योंकि आपके शेयर सीरीज में जो आपका पॉन वाला है ना सीरीज, उसमें गलत दिया है भाग लेकिन लेकर लगाया है प्लस। तो यहाँ पे देखिए 4 × 5 = 20, 20 के पावर में -2, अगर यहाँ पे प्लस होता तो, प्लस 1/10 के पावर 2, 1/10 के पावर 2, और यहाँ पे प्लस 3/4, ठीक। अब यहाँ पे इसको देखेंगे तो 1/20 मतलब 20 का मतलब 20 का स्क्वायर मतलब 400, 2 दूनी 400 हो गया, प्लस 1/100 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3/4, ठीक। अब देखिए इसको हम जब इसका एलसीएम लेंगे, पूरे का एलसीएम जब लेंगे तो 400 आएगा। कितना आएगा? 400 आएगा। अब 400 मतलब यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे 100 चौके 400, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 4 का मतलब यहाँ पे 300 बचा, 300 बचा बेटा, 300 बचा, 3 4 5 1 मतलब 305, 305/400 ये आएगा जब आप प्लस लेके करेंगे तब। काट दीजिए, 5 6 30, 5 1 कम, 5/40 यानी 61/80, राइट आंसर आपका यह आएगा 61/80 जब आप प्लस लेके करेंगे तब। लेकिन जब वहाँ पे भाग लेके करेंगे, यहाँ पे भाग लेके करेंगे तो 1 आएगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना।
चलिए, इस तरह एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गया आपका यह, ठीक है ना। अब यह नहीं कहेंगे कि सर माइनस है, सर भाग है, सर प्लस है, ये सब नहीं करना है आपको, आराम से लगाते चलिए मस्ती के साथ। एक क्वेश्चन और लीजिए, 15x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 18 का गुणनखंड करिए। देखिए ध्यान से, जो 18 है और 15 है उसको एक तरफ लिख लीजिए, 18 और 15। 18-15 का मतलब क्या, 6 त्रिक 18, 5 3 15, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नंबर हमको इस तरह बनाना है इसमें कि गुणा करें तो इतना आ जाए, 18 गुणा का 15 करने पे जो आता है, और जब जोड़ें या फिर घटाएं तो +3 आ जाए। तो ऐसा कोई नंबर है, जोड़ दीजिए, ढूंढ लीजिए, ढूंढिए क्या हो जाएगा। जब ढूंढेंगे बेटा तो मिलेगा आपको कौन सा ऐसा नंबर है, 18 और 15 ही मिल जाएगा, 18 और 15 ही मिलेगा। देखिए कैसे, 18 माइनस जब 15 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 18 और 15 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। तो कर लीजिए 15x के पावर 4 प्लस 18x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर माइनस 18, यह हो गया, ठीक है ना, यह हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आप 5, यहाँ पे 3 माइनस करेंगे, 3 कॉमन करेंगे, 3x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 3 × 5 = 15, x स्क्वायर 3 × 6 = 18, 6, ये आ जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए बस। यहाँ पे भी आप 3 माइनस करिए, सॉरी 3 कॉमन करिए, प्लस 3 कॉमन करेंगे तो 3 × 5 = 15, x स्क्वायर और प्लस 6, क्योंकि -3 कॉमन करेंगे ना, -3 कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे, -3, तो इस वजह से आपका 5x स्क्वायर प्लस 6 आएगा। अब यहाँ पे दिख रहा है यह वाला कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए, 5x स्क्वायर प्लस 6 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर -3, बस हो गया। अब एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 कॉमन कर लीजिए, 3 कॉमन हो गया तो 5x स्क्वायर प्लस 6 x स्क्वायर -1। देखिए अब जो बच्चा होगा जो ऑनलाइन शिक्षण से नहीं पढ़ रहा होगा वो क्या काम करेगा, इतना रख के छोड़ देगा, उसका एक स्टेप डाउन हो जाएगा। लेकिन आप क्या काम करेंगे, अगर ऑनलाइन शिक्षण से पढ़ रहे हैं तो 3 जो है यहाँ पे कर लेंगे कॉमन, तो एक स्टेप आपका बढ़ेगा, एग्जामिनर देखेगा खुश हो गया तो एक नंबर भी नहीं आपका कटेगा, ठीक है ना बेटा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 1 मिनट इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट। एक क्वेश्चन करिए आप, तब तक हम पानी पी लेते हैं, एक बार क्वेश्चन दे देते हैं, करिए। -3x स्क्वायर प्लस 10x -8, इसका गुणनखंड करिए फटाफट, करिए। चलिए करिए, तो देखिए -3x स्क्वायर प्लस 10x -8 है ना, तो 8 त्रिक 24 मिला हमें। हमको 2 नंबर ऐसे जोड़ने हैं कि जिसको हम गुणा करें तो 24 आ जाए और जोड़े तो 10 आ जाए, 6 चौके 24, 6 × 4 मिल गया ना, 6 4 10, 6 चौके 24, तो -3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x -8। देखिए माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, इसमें से माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इस वजह से हमको 6 और 4 पॉजिटिव लेना पड़ा बस। तो -3 कॉमन कर लीजिए, -3 कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -3x कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा आपका x, और यहाँ बचेगा -2, ठीक है। अब यहाँ पे +4 कॉमन कर लीजिए तो x -2 यहाँ पे बच जाएगा, x -2 कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए, x -2 बच जाएगा -3x + 4, तो -3x + 4 बेटा, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, बात क्लियर होना चाहिए बस, है ना। चलिए -3x + 4, हाँ कौन सा क्वेश्चन लगा रहे थे हम, 3x स्क्वायर, हाँ बेटा सही है। यहाँ पे देखिए माइनस लेकर लगाए हैं बेटा, याद रखिएगा, माइनस लेकर लगाया गया तब आपका ये आंसर आ गया, x -2 -3x + 4, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए भाग वाला सिस्टम आ गया, आप ध्यान से देखेंगे, 15x स्क्वायर, सॉरी 15x क्यूब बेटा, x क्यूब और -20x स्क्वायर और प्लस 13x -12 को भाग देना है हमें, किसके में भाग देना है भैया, किससे देना है, 3x -6 से भाग देना है। चलिए तो करिए, इसका आंसर बताइए क्या आएगा, क्या पूछा है, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए। आपको एक फार्मूला भी बताए थे हम, जब आपका बेसिक क्लास शुरू किए थे तो आपको एक फार्मूला बताया गया था। क्या फार्मूला बताया गया था भैया, क्या फार्मूला बताया गया था, यही ना बताया गया था कि जो आपका यहाँ पे होता है भागफल, 1 मिनट, जो यहाँ पे भाजक होता है, भाजक होता है, भाजक यहाँ पे होता है भाज्य, यहाँ पे होता है भाज्य,
मतलब भजने वाला, भाजक जो भाजता है, भाज्य जो भज जाता है, और यहाँ पे आता है भागफल, भागफल, और यहाँ पे आता है शेषफल, शेषफल। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य, भाजक, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर बराबर भाज्य, भाज्य जो यहाँ पे होगा वो भजेगा, जो इसे हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। चलिए इसको यह फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप। अब इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अब इसको हमको काटना है भैया, काटिए। पहले देखिए यहाँ पे 15x क्यूब है, यहाँ पे 3x माइनस 6 है। अब यहाँ पे हमको क्या लाना होगा, किससे गुणा करें कि 15 आ जाए पहले, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे x क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे, x स्क्वायर से गुणा करेंगे पहले तो, और यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे। जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं बेसिक क्लास, उससे विनम्र निवेदन है भैया कि आप देखिए, देखेंगे तभी यहाँ पे कुछ कर पाएंगे, वरना नहीं तो हम बोलते चले जाएंगे, पता चलेगा क्या बोल रहे हैं। क्योंकि हमें पता है जो बच्चे पुराने हैं वह देखे हैं, वह रेगुलर वीडियो देखते हैं और देखते थे, इस वजह से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो उनको बस रिवीजन की जरूरत होगी तो रिवीजन करिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको पता है 5x स्क्वायर बार पहले जाएगा, 5x स्क्वायर बार, 5x स्क्वायर मतलब 5 3 15 x क्यूब। अब इसी 5x स्क्वायर का जब 6 में करेंगे तो 5 6 30, 30 x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हम साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो गया, प्लस 30 ज़्यादा है माइनस 20 से तो 10x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे प्लस 13x नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 10x स्क्वायर लाना है, तो हमें पता है 3x में किसका गुणा करेंगे, 10x स्क्वायर आ जाएगा 10/3 का, 10/3x का। तो 10/3x का जब गुणा करेंगे 3 3 से कैंसिल, 10x स्क्वायर आ जाएगा ना। बस वही करना है हमको, यहाँ पे प्लस है तो प्लस ले जाएंगे, 10/3x लिखेंगे। अब 10/3x का 3x में गुणा करिए तो 3 3 कैंसिल, 10x इंटू x करेंगे, 10x स्क्वायर हो जाएगा ना। अब 10/3x का जब -6 में करेंगे, मतलब -6 गुणे 10/3x, तो 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, -20x क्या हो जाएगा, -20x कर लीजिए। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये दोनों कैंसिल, 20 और 13, 20 10 30 दिन 33x आपका राइट आंसर, मतलब यहाँ आ गया 33x। अब -12 बचा है, -12 को नीचे ले लीजिए, और फिर वही काम, आपको पता है यहाँ पे प्लस 33 है, यहाँ पे 3 है तो 11 बार जाएगा, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x की जरूरत ही नहीं है हमें, तो 11 बार सिर्फ ले जाएंगे, प्लस 11, तो 11 यहाँ 33x, और 11 छका 66, -66 बेटा, -66, ठीक है। अब इसको माइनस, यहाँ पे प्लस, यह कैंसिल, अब 6 में से 2 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 54 आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका बच जाएगा शेषफल, 54 शेषफल बचेगा, और ये आपका भागफल होगा, ये आपका भागफल होगा, ठीक है ना। बस यही लिख देना है, भागफल इक्वल टू इतना, और शेषफल इक्वल टू इतना, ठीक है ना। बस ये कर देना है आपको, टाइम भी चलते रहे थोड़ा। चलिएगा 14 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर का गुणनखंड करिए। 14 माइनस 5x और माइनस एक्स स्क्वायर का गुणनखंड करिए। देखिए करिए। अब माइनस एक्स स्क्वायर पीछे चल गया तो इसे डरना नहीं है, उसको आगे लेके चले आइए। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 14, बात सेम है। अब यहाँ पे हमको दो नंबर ऐसे ढूंढना है जो कि गुणा करने 14 आ जाए और जोड़े घटाए तो 5 आ जाए, -5। तो आपको पता है 7 गुणे 2, 7 दूनी 14, 7 माइनस 2 बराबर 5। 7 माइनस 2 करिए, 5 आएगा, फिर -7 प्लस 2 करेंगे तो -5 आ जाएगा। बस वही करना है हमें यहाँ पे। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x प्लस 14 हो गया। यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन है, कर लीजिए माइनस एक्स कॉमन, बचा क्या x प्लस 7, और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन है तो x प्लस 7 हो गया। यहाँ पे प्लस 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और x प्लस 7 कॉमन है तो x प्लस 7 आपका यहाँ पे बच जाएगा। बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब पेन हमको लग रहा है चेंज करना पड़ेगा ना। चलिए पेन हम चेंज कर दिए क्योंकि पतला चल रहा था, हम नोट कर लिए होंगे इसे। चलिए नेक्स्ट की तरफ करते हैं भैया। एक क्वेश्चन और है भागफल वाला भैया, भाग करिए इसका, भाग करिए 30, इसको ऊपर लिखते हैं 34x माइनस, हम सीक्वेंस में लिखते हैं, ये सीक्वेंस में नहीं लिखा है ससुरा, हम इसको सीक्वेंस में लिखते हैं, माइनस 12x की पावर 4 माइनस 22x क्यूब, और इसके बाद स्क्वायर वाला कहाँ गया, माइनस 10x स्क्वायर, इसके बाद प्लस 34x
इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद है -75 यह चीज़ दिया। इसको हमको काटना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 3x + 7 के साथ भाग देना है और हमें बताना है कितना इसका शेषफल बचेगा। हाँ, कितना इसका शेषफल बचेगा। कभी अगर आपको यह दे दे बेटा इरेगुलर, मतलब कि 12x⁴ इधर दे दे, क्यूब इधर दे दे, स्क्वायर उधर दे दे, मतलब इधर उधर करके दे दे, तो पहले आप उसके सीक्वेंस में लिखेंगे, मतलब कि घातांक के घटते हुए क्रम में लिखेंगे, फिर उसके बाद उसे काटेंगे, जिससे आसानी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे हमको लाना है -12, तो पहली बात है -4 जाएगा। और यहाँ पे x है, यहाँ पे x⁴ लाना है, तो x⁴ से गुणा करेंगे, बस हो गया। 4 और 3 मतलब कि -12 x क्यूब का x में करेंगे तो x⁴। हमेशा हमको पहला वाला काटने के चक्कर में पड़ेंगे पूरा, उसके बाद सब सफाई हो जाएगा। -7 × 4 का कितना होगा? 7 × 28 -28 और x⁴, ठीक है, काट दीजिए। पहले साइन चेंज, ये कैंसिल, यहाँ पे +28, यहाँ पे -22, तो 28 मतलब ये पॉजिटिव है तो x⁴ आ जाएगा, बस हो गया। अब यहाँ पे -10x², 10x² हो गया, नीचे 1 लेके चले आए। अब कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। यहाँ पे क्यूब है तो 2x² बार, 2x² बार जाएगा। 2 × 3 = 6, 6x³। अब 2 × 7 = 14 + 14x⁴, बस हो गया। माइनस या कैंसिल हुआ, यह भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस है, तो 14 और 10 24, 24x⁴ किस में? माइनस में, ठीक है ना। अब यहाँ पे 34x नीचे उतार लेंगे, 34x नीचे आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे -24 है और यहाँ पे प्लस है भैया। 1 मिनट, यहाँ पे स्क्वायर कहाँ? स्क्वायर रहेगा बेटा ना, स्क्वायर। अब यहाँ पे -24 है, यहाँ पे 3 है, तो जाहिर सी बात है माइनस है तो माइनस बार जाएगा। और 8 का गुणा 3 में करेंगे तभी तो आएगा। x मतलब 24 आने वाला है, 8 × 24, और यहाँ पे x है, x² लाना है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे। -8x का जब 3x में करेंगे तो 8 × 24 -24x²। अब -8x का जब 7 में करेंगे, 8 × 7 = 56, यानी कि -56x, 56x। अब सबका साइन चेंज, ये कैंसिल बचवा, ठीक है ना, बचा क्या? 56 और 34, 6 × 4 = 10, यानी कि 60 30 90x पॉजिटिव। और बचा -75, तो 75 यहाँ पे लिख लीजिए। अब कितनी बार जाएगा? यहाँ पे 90 लाना है, यहाँ पे 3 है, तो हमको कितनी बार ले जाना है? हमको देखिए ध्यान से, यहाँ पे -75 है, हमको 3 है, तो जाहिर सी बात है हमको 3 × 3 = 90, यानी कि 30 टाइम्स ले जाना पड़ेगा। 30 लिख दीजिए, +30, क्योंकि 30 है प्लस का। 30 का जब 3 में करेंगे, 3 × 3 = 9, 90x माइनस नहीं प्लस, 7 × 3 = 21, 210 + 210। अब देखिए यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो यह तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो यह तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बचेगा -75 और +210। तो आपको पता है प्लस वाला जब बड़ा है बचवा, तो 210 - 75 कर देंगे। 210 - 75, यहाँ से 10 जाएगा तो मतलब 65 मतलब कि 5 जोड़ेंगे तो 70, 5 जोड़ेंगे 70, यानी कि 130 जो होगा, सॉरी 130 होगा। साइन चेंज किए है ना बेटा, साइन चेंज किए हैं ना, दोनों जुड़ेगा। 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे साइन चेंज किए हैं ना, साइन चेंज किए तो माइनस में भी माइनस में, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा ना, तो आ जाएगा 285 माइनस का 285 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये शेषफल है, ये आपका शेषफल है, शेषफल। भैया आप लोग आंसर दीजिए, आंसर नहीं दे रहे हैं, बात बतक्की बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप लोग, है ना। भैया खान साहब अगर आप हैं, बहुत पहले से होंगे वैसे पता है मुझे, अगर हैं तो भैया नमस्कार आपका, ठीक है। आप ही लोग की वजह से, और बहुत सारे बच्चे हैं नए, तो सारे लोग का नाम लेना पॉसिबल नहीं ना है, तो फिर सारे बच्चे अपने हैं, खैर, है ना। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। x² -1 -2i और -y², ठीक है ना। अगर ये वीडियो चलते चलते लास्ट में बंद हो जाती है, लास्ट में बंद हो जाता है बाय द वे नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो आप लोग घबराएंगे नहीं, वीडियो 2 घंटे का कंप्लीट हो गया मान लेंगे हम, ठीक है ना। बस उससे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि आप लोग चक्कर शेयर करिएगा वीडियो, जैसे ही अगर अब बाय द वे अपने से कट जाता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो आप उसे अपने से समझ लेंगे, सर ने बता दिया है, वह क्वेश्चन लास्ट होगा, उसको हम किसी और क्लास में ले लेंगे अगर बाय द वे कट जाता है तो, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं और जिससे कि दिक्कत हो सकती है ना। तो आप एक बार अच्छे तरीके से इसे शेयर कर देंगे, अपना स्टेटस लगा देंगे, शेयर करना नहीं भूलिएगा। हम प्रॉमिस करते हैं आपके साथ कि आपका 25 में जो बच्चा डेली रेगुलर बना है, 25 में 25 लाएगा, 100% लाएगा, 25 में 25 नहीं तो 24 तो आना ही आना है। बस मिस्टेक नहीं करिएगा आप लोग, मिस्टेक नहीं करना हमें, जैसे बताया जा रहा है आपको उसी तरह करते चलेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अगर बाय द वे वीडियो
खत्म होता है, मतलब खत्म होते होते से पहले कट जाता है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। वही क्वेश्चन लास्ट होगा, उस क्वेश्चन के आगे हम संडे को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y माइनस वाई स्क्वायर है। अब इसको कैसे सॉल्व करें बेटा, तो आपको दिख रहा है ना, ये वाला प्रोसेस पूरा का पूरा एक जैसा है। अब इसमें यह अलग है, तो ये एक्स स्क्वायर अलग कर लेंगे और एक ब्रैकेट बना लेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे। तो ये माइनस जब कॉमन कर लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम करली ब्रैकेट लगा देते हैं, करली, ये वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1 गुणे वाई, यही तो होगा। देखिए ध्यान से देखिए। अब ये हमारा एक सर्व समीकरण बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी बन गया ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यह बना a का स्क्वायर, यह बचा b का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है a माइनस बी ए प्लस बी। तो बस सेम उसी तरह यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना। कर दीजिए एक्स माइनस वाई प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस 1, एक्स माइनस वाई माइनस 1 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे माइनस 1 माइनस वाई, क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर बेटा। यह वाला समझ में आया होगा आशा करते हैं, क्योंकि यह था तो यहाँ से माइनस कॉमन किया तो यह बन गया। इसके बाद यहाँ पे सर्व समीकरण बन गया, तो इस सर्व समीकरण हमको पता है एक्स वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ए माइनस बी यानी ए माइनस वाई प्लस 1, माइनस के साथ गुणा होगा तो यह भी माइनस हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें होगा तो यह भी माइनस हो जाएगा। तो वाई एक्स माइनस वाई माइनस 1 एक्स प्लस वाई प्लस 1। चलिए इसी जगह खत्म करते हैं कि एक क्वेश्चन बारंबारता का कर लेते हैं, एक क्वेश्चन बारंबारता का कर लेते हैं ना। इसके बाद वीडियो देखते हैं। अपने आप अगर कट गया ना तो आप लोग घबराइएगा नहीं, वही क्वेश्चन लास्ट होगा, ठीक है ना, बिल्कुल घबराना नहीं है। चलिए बारंबारता का कर लेते हैं। देखिए जैसे भार दिया हुआ है, 40 विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थियों का भार दिया हुआ है क्रम से। बारंबारता का प्रश्न आपको मतलब वो याद है ना, फार्मूला क्या करते थे, समेशन ऑफ एफ एक्स समेशन ऑफ एफ, इस तरह था ना, समेशन ऑफ एफ, यही तो था आपका बारंबारता। समांतर माध्य मैंने बताया था बेटा, इसको डिटेल में बताया है बिल्कुल। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके टेट में भी, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इतना मान लीजिए। और देखिए भार दिया, एक तरफ भार दिया बच्चों का केजी में, इसको एक्स ले लेते हैं, हम एक्स ले लेते हैं, और एक तरफ दिया बारंबारता एफ ले लेते हैं, बारंबारता आपका ले लेते हैं एफ, ठीक है। और यहाँ पे हमको मिलेगा एफ एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, एफ इंटू एक्स, एफ एक्स मिलेगा। अब इस तरह हम कॉलम बना लेते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं, डाटा लिखते हैं। आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखते रहिए आप लोग तब तक। चलिए यहाँ पे देखिए 40 और 40 के साथ बारंबारता 8 दिया है, 41 के साथ बारंबारता 4 दिया है, इसके बाद 42 के साथ बारंबारता 6 दिया है, इसके बाद बेटा 43 के साथ बारंबारता 10 दिया है, इसके बाद 44 के साथ बारंबारता 6 दिया है, इसके बाद 45 के साथ बारंबारता क्या दिया है भैया, 6 दिया है फिर से। अब हमको पता है वहाँ पे एक्सएफ होता है, तो इसका योग हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे योग लिखेंगे, योग, यहाँ पे योग जोड़ के और यहाँ पे योग जोड़ के लिखते हैं। पहले तो गुणा कर लेते हैं, ये गुणा है तो 8 चौके 32, 320, 4 चौके 4, 4 चौके 16, यह आ गया, 6 दूनी 12 को 2, 6 चौके 24, 24 2 26, 262 आ गया भैया। 1 मिनट, 6 दूनी 12 को 2 हाथ में 1, 6 चौके 24 से 25, 252 आएगा, 252। यहाँ पे 400 मतलब कि 430 आ जाएगा। 1 मिनट, हाँ 430। देखिए हम इसको ऐसे कर देते हैं, 1 मिनट, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ से निकालिए इसे, 252 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, इस तरह कर दिए जिससे दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे 430 और यहाँ पे भैया 6 चौके 24 को 4 हाथ में 2, 6 चौके 24 2 26, 264 हो गया। यहाँ पे 6 पचे यानी कि 270, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 24 मतलब कि 240 प्लस 270, जोड़ दीजिए सबको। जोड़ेंगे पहले राउंड, पहले देख लेते हैं, इस तरह जोड़ते हैं। देखिए 6 4 10, 10 10 20, 6 4 10, 10 10 20, 20 10 30, 30 10 40, ये 40 आ गया बेटा। इसको जोड़ देंगे 40 आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 3 1 4, 4 2
6, 6 4 10 2 12 2 14, 1400 तो ऐसे मिल गया हमें सीधा सीधा। 6 2 8, 8 2 10 3 13, 13 3 16, 16 16 6 22, 22 और 7, 22 7 29, 29 मतलब क्या 290, 290 मिल गया। अब यहाँ पे 4 2 6, 6 4 10, 10 इसमें और जोड़ दीजिए, हो गया। यानी कि इसको राउंड फिगर ले लेंगे 300 पूरा का पूरा, 300 ले लेंगे, यानी कि 1700। जो आपका राइट आंसर आ जाएगा इसको जोड़ने के बाद 1700, 1700। आपको जो पता है ये एक्सएफ है ना, ये ऊपर वाला है 1700, और जो आपका एफ आया है यह वाला आया है 40, तो पूरा कर दीजिए, मतलब डिवाइड कर दीजिए 170/4, काट दीजिए। 4 चौके 16, बचा 1, 4 एकम 4, बचा 2, 4 पचे 20, यानी कि 41.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा केजी में। ये हो जाएगा औसत, ठीक है ना, मतलब कि समांतर माध्य हो जाएगा। यह क्वेश्चन था। चलिए अब हमको निकालना है भैया समांतर माध्य, और निकालना है 1 से 20 तक के सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए तो निकालिए फटाफट, हम बोल दिए क्वेश्चन को। निकालिए निकालिए 1 से 20 तक के सम संख्याओं का समांतर माध्य। देखिए 1 से 20 तक बोला है ना, हम बता देते हैं इसका आंसर 11 आएगा, 11 आएगा। देखिए कैसे 1 से 20 तक का, 1 से लेकर 20 तक का समांतर माध्य। जैसे आपको पता है सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं तो एक हमारा बीच वाला बचेगा क्या, एक 10 होगा एक 12 होगा, 10 और 12 बचेगा। देखिए कैसे 1 से लेकर 20 तक का सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16, 16 के बाद कितना आ जाएगा बेटा 16 के बाद 18 के बाद 20 तक बोला है। इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्याएं हैं। 10 में से इधर से 5 और इधर से 3 2 5, इधर से 5 3 2 5, बीच में क्या बचा 11 हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह क्वेश्चन आप तब लगाएंगे जब आपका टेट का एग्जाम होगा, डायरेक्ट लगा देंगे 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन है तो आपको 1 से लेकर 20 तक बोला है सम संख्याओं, तो पहली सम संख्या क्या है 2, दूसरी लास्ट सम संख्या क्या है 20, तो 20 प्लस 2/2 कर देंगे, 20 2 22, 22/2, 2 एकम 2। एक तो यह भी तरीका है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप डीएलएड में इस तरह थोड़े लगाएंगे। ये दोनों तरीका आप कब अप्लाई करेंगे, जब आपका टेट का एग्जाम होगा तब अप्लाई करेंगे आप इस तरीके से। लेकिन जब आपका डीएलएड का एग्जाम है बेटा ना, डीएलएड का एग्जाम, तो आप सबको ऐड करेंगे। देखिए कैसे ऐड करना है, इसको ऐड करते हैं, सबको ऐड करेंगे, जितने नंबर रहेंगे उससे डिवाइड कर देंगे, बस यही करना है। चलिए करते हैं, ऐड करके देखिए फटाफट। सबके बीच में प्लस लगा दीजिए, प्लस 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 कर दीजिए। देखिए अब कितने नंबर हैं 10 हैं, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, बस ये होता है समांतर माध्य भैया। समांतर माध्य निकल के आ जाएगा आपके सामने। देखिए 20 और 18, 20 को काटिए 20 और 20 20 40 हो गया, 40 और 20 60 हो गया, 60 और 20 80 हो गया, 80 और 20 100 हो गया, 100 110, यानी कि 110 निकल के आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। 110/10 काट दीजिए, 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह जोड़ते हैं जो कि मजा आ जाने वाला है ना। अब एक क्वेश्चन देते हैं, आप करेंगे बारंबारता वाला, तो उसका आंसर हमें बताएंगे, सारे बच्चे आंसर बताएंगे, सारे के सारे बच्चे जितने बच्चे हैं सबके सब आंसर बताने वाले हैं भैया। भार दिया हुआ है हमें, भार दिया हुआ है यहाँ पे केजी में, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है ना। और जो आपका बारंबारता दिया है, बारंबारता यहाँ पे दिया है। अब इन दोनों, यह एफ दिया हुआ है, ठीक है। आप इसका बताएंगे समांतर माध्य में। हम डाटा लिखते हैं 40 का 4, 42 का 12, इसके बाद 43 का 18, ठीक है। इसके बाद भैया 44 का 10। जो व्हाट्सएप ग्रुप में है वो व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करेंगे, और जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है भैया वो भी अपना बताएंगे जरूर। 45 और 6, जल्दी से फटाक से इसका आंसर आना चाहिए, सारे लोग का आज आंसर आना चाहिए भैया, बस। अब एक क्वेश्चन और ले लीजिए, ये भी करेंगे आप लोग। अब इस बार समांतर माध्य दे रखा है हमें, इस बार समांतर माध्य दे रखा है पद, इसका समांतर माध्य बताना है आपको, समांतर माध्य बताएंगे आप इसका, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पद दिया है और बारंबारता, उसको नोट करिए आप लोग। बारंबारता पद क्या है भैया, पद क्या क्या दिया है 40, 1 मिनट, दूसरा 5 और 6 बारंबारता 15, 4, इसके बाद 25, 3, इसके बाद 35 के यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद भैया 45 और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2।
अब यहाँ पे हमको पता है ये अगर x है या f है तो यहाँ पे x इंटू एफ आएगा। क्या आएगा? x इंटू एफ आएगा, x इंटू एफ यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आएगा। और हमको पहले से क्वेश्चन में दे रखा है क्या, यहाँ पे हमको बताना है ये वाला, ये तो हमारा क्या XF है और ये हमारा जोड़ आएगा 6 4 10 3 13 13 2 15 15 प्लस के यहाँ पे आ जाएगा, ये योग होगा। और यहाँ पे जो आएगा 6 6 5 30 15 चौके 60 15 चौके 60 25 यहाँ 75 75 हो गया। 35 इंटू के यानी 35 इंटू के हो गया और 45 गुना 90। इन सबको जब ऐड करेंगे ना 6 3 9 9 9 18 180 180 में 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भैया? 180 20 200 255 प्लस 35 के इतना आएगा निकल के। अब हमको समांतर माध्य पहले से दे रखा है, इस वाले में समांतर माध्य दे रखा है। समांतर माध्य इक्वल टू क्या दे रखा है भैया? 21.5। आपको के की वैल्यू बतानी है, के की वैल्यू इतना दिया था, हमने इसको निकाल लिया। के यहाँ पे दिया था, के की वैल्यू पूछा था, समांतर माध्य दिया है, के की वैल्यू फाइंड करिए। चलिए ये तो नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए भैया बताइए तो के की वैल्यू। देखिए कैसे, बस वही प्रोसेस करना है। आपको पता है समांतर माध्य इक्वल टू जो मीडियन होता है उसकी वैल्यू होती है समेशन ऑफ एफ एक्स अपान में समेशन ऑफ एफ। यह होता है समांतर माध्य हमको दे रखा है 21.5, तो लिख लीजिए 21.5 इक्वल टू जो समेशन ऑफ एफ एक्स है वह है 255 बटे प्लस 255 प्लस 35 के 255 प्लस 35 के बेटा। ठीक है, नीचे समेशन ऑफ एफ है, कितना दिया है? 13 प्लस के। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, देखिए इसका सॉल्व करते हैं। 21.5 है, इसको जब इधर लेकर आएंगे, 1 मिनट बेटा, 6 4 10 3 13 2 15 होगा यहाँ पे ना, यहाँ पे 15 के होगा, यहाँ पे 15 के होगा, यहाँ पे 15 के होगा, 15 के, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा। 15 प्लस के को इधर लेकर आएंगे तो 15 प्लस के गुणे 21 को क्या लिख सकते हैं? 21 का 2 गुना 42, 42 में 1 जोड़ दीजिए 43, 43 बटे 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 43 बटे 2 बराबर 255 प्लस 35 के। ठीक है ना, 35 के। इस 2 को उधर लेके चले जाइए, 43 गुणे 15 प्लस के यानी कि 43 के बराबर 2 5 10 को 0 हाथ में आएगा, 2 5 10 के 11 के हाथ में आएगा, 2 2 4 1 5 510 हो गया प्लस 35 दूना 70 के। अब इधर गुणा कर लीजिए, 15 45 को 5, 15 45 को 5 हाथ में आया 4, 15 चौको 60, 15 45 को 5 हाथ में आया 4 और 15 चौके 60, 60 4 64 प्लस 43 के बराबर 510 प्लस 70 के। अब 70 के 43 के उधर भेजिए, 510 इधर भेजिए। 510 जब इधर आएगा तो 5 - 0 5, 4 - 1 3, 6 - 5 1, 135 बचेगा। और उधर जाएगा तो 70, यानी कि क्या जोड़ेंगे? 70 हो जाएगा 43 में, तो 43 70 - 43 करेंगे तो 50, यानी कि 7 मतलब 27 के बेटा। अब कर दीजिए, इधर हो जाएगा के की वैल्यू 135 बटे 27 कर दीजिए, कितनी बार में जा रहा है? 5 बार में जाएगा हमारे समझ से। 7 × 5 = 35, 5 बार में जाएगा। देखिए 5 × 35 को 5 हाथ में आया 2 3 5 दूनी 10 3 13, यानी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगा बेटा, के की वैल्यू 5 आ जाएगी। बस यही था। अब एक माध्यिका के लिए आपको आंसर एक क्वेश्चन दे रहे हैं माध्यिका के लिए, तो आप मीडियन निकाल रहे थे, मीन नहीं निकाल रहे थे बेटा। ठीक है, माध्यिका आपको बताना है, माध्यिका। ठीक है, या आप समांतर माध्य निकाल रहे थे, समांतर माध्य है ना। अब आपको मीन का एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आप सॉल्व करके हमको आंसर बताएंगे। बहुत इजी होता है मीन वाला, सबको जोड़ना होता है, इसमें बस अगर देखना होता है, पहले उसको सीक्वेंस में लगाना होता है। सीक्वेंस में लगा के ये चेक करना होता है इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो इवन वाला फार्मूला क्या, इवन वाला फार्मूला क्या होता है? n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2, यह हो जाता है इवन वाला। ऑड वाले में क्या होता है? nवां पद प्लस 1 बटे 2 कर देते हैं, बस ये होता है ऑड वाला, ये होता है इवन वाला। बस इसी पे लगाना है आपको। क्वेश्चन देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, करिए इसे। 10 12 8 9 11 19 13 10 20 22। चलिए हम कर देते हैं इसे। अब देखिए बेटा, इसको सीक्वेंस में पहले लगाते हैं, पहले हम लोग बढ़ते क्रम में पहले लिख देते हैं। सबसे छोटा कौन है देख लीजिए, सबसे छोटा आपका कौन है बेटा? 8 है। 8 के बाद क्या है? 8 काटिए 9 है। 9 के बाद फिर से 9 आ जाएगा क्या? 9 के बाद 10 कितना है? 2 है, एक 10 और आ गया। इसके बाद देखें जाए तो 12 और 13 2 मिनट
लेट ही सही, लेकिन डाटा सही से लिखेंगे भैया। 12 और 13 के बाद क्या बचा? 12 और 13, 12 और 13, 11 नहीं है क्या? अच्छा 11 भी तो है, 11, 12, 13। इसके बाद बेटा आ जाता है, इसके बाद आ जाता है 12, 13, 12, 13 के बाद 20 और 22, 19 से पहले 19, 19, 20, 22, 19, 20 और 22। देखिए ध्यान से, 19, 20, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब ये 10 क्या है? इवन नंबर है ना, इवन है तो इवन वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला बस लगा दीजिए। n के प्लेस पे 10, यानी कि n बराबर 10 है, तो 10 बटे 2वां पद प्लस 10 बटे 2 प्लस 1वां पद बटे 2, बस 10 बटे 2 का मतलब 5, 5वां पद, और 10 बटे 2 प्लस 1 यानी कि छठा पद, छठवां पद बटे 2। पांचवा पद क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 11, और 11 प्लस 12, 11 प्लस 12 बटे 2, यानी कि 2, 1, 3 और 1, 1, 2, 23 बटे 2, यानी कि 2 एकम 2 एकम 2 पचे 10, 11.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या? माध्यिका। लेकिन इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। अगर फार्मूला वगैरह ना याद हो तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? 12, 8, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 इधर हो गया 5, और 1, 2, 3, 4, 5 इधर हो गया, बीच में क्या बचा? 11.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये टेट के लिए है बेटा, टेट के लिए निकालेंगे कब? जब आपका इस तरह का आंसर आएगा तब टेट में निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे डीएलएन में इस तरह नहीं लगाना है आपको, इस तरह फोड़ के लगाना है जैसे पूरा हमने लगाया है, ठीक है ना। अगर टेट में आता है क्वेश्चन तो बीच में पकड़ेंगे, बीच में पकड़ेंगे क्या है? 11 और 12 के बीच में 11.5 आता है कि नहीं? बिल्कुल माध्यिका, माध्यिका मतलब बिल्कुल बीच वाला, ठीक है ना। इस तरह लगाते हैं हम क्वेश्चन को। चलिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, अब एक क्वेश्चन और ले लेंगे आप। एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करिए। एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन बताइए। अब एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो आयतन क्या हो जाएगा घन का भैया? आयतन ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 27, 27 सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं। एक घन की कोर 5.5 सेंटीमीटर है, एक घन का जो कोर है 5.5 सेंटीमीटर है, तो बताना है हमें उसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठ बताने हैं। दो चीज बताना है, ठीक है। एक घन की जो भुजा है बेटा, एक घन का जो कोर है 5.5 सेंटीमीटर है, 5.5 सेंटीमीटर है, तो दो चीज हमको बताना है, उसका आयतन बताना है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, दो फॉर्मूला बताना है। आयतन का क्या होता है? अगर घन है तो घन का मतलब a क्यूब, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² हो जाता है। यही तो होता है, क्योंकि हमारा जो घन बनता है इस तरह बनता है, घन ऐसे बनता है। 6 फलक है इसमें, तो 6 एक फलक का जो स्क्वायर के रूप में होता है तो a², 6a² हो गया। इस तरह a क्यूब यहाँ पे है, आयतन बराबर a क्यूब, संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a²। अब a की वैल्यू 5.5 सेंटीमीटर दिया है तो रख दीजिए भैया, कुछ करना ही नहीं है, तो 5.5 का होल क्यूब। अब देखिए आपको एक फार्मूला बताते हैं, एक ट्रिक बताते हैं, जिसके भी लास्ट में 5 आता है, जैसे ये मान लेते हैं 55 है, 55 उसका क्यूब कैसे निकालते हैं? सॉरी स्क्वायर कैसे निकालते हैं, पहले देख लीजिए। स्क्वायर मतलब 5 5 25 हो गया, लास्ट में 25 हो गया, और ये 5 है उसके आगे क्या आता है? 6, 5 6 30, ये हो गया क्या? स्क्वायर हो गया 55 का। लेकिन फिर 55 का जब स्क्वायर किया इतना आ गया, फिर से 55 का गुणा करना है उसमें, तो 55 का गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे 5 5 25, मतलब कि 50 का गुणा कर देंगे, तो 5 5 25 को 5 हाथ में 2, 5 10 2 12 को 2 हाथ में 1, 5 1 5 0 0 1, 5 3 15, 1 0 लगा देंगे। फिर जब 5 का गुणा करेंगे तो 5 2 और 1 5 1 जोड़ दीजिए, 5 5 2 7, 2 1 3, 5 1 6, 5 1 6 1, ये आ गया कितना? देख लीजिए 16 6 3 7 5। अब क्यूब है तो मतलब 3 बार यहाँ पे आके पॉइंट लगा देंगे 3 में, मतलब 166.375, 166.375 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा आपका घन बेटा। घन का मतलब कि वॉल्यूम हो जाएगा। अब संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो 6 × a², तो a की स्क्वायर की वैल्यू अभी हम निकाले थे, a का मतलब 5.5 का होल स्क्वायर, तो 6 × क्या आया था? 30 और 25 आया था, तो 30 और 25 जब स्क्वायर है तो 2 पॉइंट में दशमलव लगा दीजिए। अब गुणा कर दीजिए, 6 25 30 को 0 हाथ में 3, 6 दूनी 12 3, 15 को 5 हाथ में 1, 6 0 1 6 6 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 181.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा आपका राइट आंसर, ठीक है ना।
इस तरह लगाते हैं क्वेश्चन के आंसर को, यहाँ पे हम विराम लेते हैं। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट संडे को। तो धमाकेदार सेशन था, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अनेकों बच्चों को जोड़ेंगे। आपकी ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको आपका सिलेबस खत्म करना। सिलेबस तो खत्म हो चुका है पूरा, जिन बच्चों को नहीं पता है प्लेलिस्ट में आए वो अब सारा मैथ का क्लास देखें, बिल्कुल शानदार तरीके से कराया गया भैया, धमाकेदार तरीके से। बीच बीच में टेस्ट भी लिया गया है ना, 4 से 5 टेस्ट है, जो बच्चे पुराने होंगे वो जानते होंगे। 2 घंटे लगातार बोलना, आपके सामने खड़ा होकर, गला पूरा सूख चुका है ना, और चलेंगे कुछ खाए पिएंगे, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, तभी थोड़ा अच्छा लगेगा। सपोर्ट करिए, उसके बाद हम आपके लिए जान न्यौछावर करेंगे बेटा। चलिए धन्यवाद, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने भाइयों को बताइए, स्टेटस लगाइए। बस हमें 3000 व्यूज़ चाहिए, 3000 व्यूज़ आप पहुँचाइए। 3000 प्लस गए जहाँ पे, तहाँ हम क्लास को बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे बेटा। धन्यवाद। जो भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम्स आप कमेंट में करेंगे अपने, ठीक है ना, बताइएगा। कोई प्रॉब्लम हो, जो बच्चे डिसलाइक करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है, या फिर जो बच्चे लाइक करते हैं डिसलाइक वाले को मात देंगे, देखते हैं उनको। आप जो बच्चे डिसलाइक करते हैं क्यों करते हैं, अच्छा कार्ड बता दिया करिए बस, ठीक है। ये रिक्वेस्ट करते हैं भैया, डिसलाइक नहीं किया करिए। आपका अपना चैनल है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल, और ऑनलाइन शिक्षण 2.0 है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप। वहाँ पे हम लोग सारे टेट के क्लास करने वाले हैं, सारे टेस्ट के क्लास, टेट के सारे क्लास करेंगे। हिंदी के क्लास वहाँ पे 30-35 क्लास कराए जा चुके हैं, आप देखिए। मैथ के LCM SCF की भी क्लास वहाँ पे कराए जा चुके हैं, आप उसे भी देखिए, है ना, जो कि आपके टेट में आ सकता है। वैसे सारे क्लास हम डिजाइन कर रहे हैं, वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें और ध्यान रखें, अपना तैयारी करें।